ध्यान से देखो, सबसे पहले बात करो बेटा, जो अगले साल पेपर होगा वो कब होगा? अगले साल का जो पेपर है नीट 2021 का ना, वो पेपर तो बेटा एकदम टाइम पे होगा। इस बार कोविड के चलते टाइम एक्सटेंड कर गया, तो अगले साल ये मत सोचना कि अगले साल भी टाइम जो होगा वो एक्सटेंड होगा, ऐसा कुछ नहीं होना है। अगले साल तो वैक्सीन बन जाए, सोचो ना, अभी बेटा इंडिया में पीक लेवल का कोरोना वायरस का इफेक्ट दिख रहा है, तो एग्जाम हो गया। तो अगले साल ये मत बेटा आप मान के चलिएगा कि बेटा पेपर एक्सटेंड होगा, पहले दिमाग से ये निकाल दीजिए, नीट 2021 बेटा एकदम टाइम पे होगा। और सबको टाइम मालूम है बेटा, जो 2021 का पेपर एकदम एग्जैक्ट टाइम पे होगा, यानी कि मई के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। मई के बेटा फर्स्ट वीक में हो जाएगा एग्जाम। इस बार एक्सटेंड किया था, अगले बार एक्सटेंड क्यों करेगा? सोचो, अगले बार एक्सटेंड करने का कोई रीजन बनता नहीं है। बोले ठीक है। सेकेंड चीज बच्चा देखो कि अब तुम्हारे पास टाइम कितना है। ठीक है बेटा, टाइम कितना है और पैटर्न समझो बेटा, एग्जाम के पैटर्न को समझिए। मैं एक थोड़ा सा लॉजिकल बात कह रहा हूं। तुम्हें बेटा, तुम दिल्ली में बैठे हो, तुम बेटा कोई सिटी में बैठे हो ना, तुम्हें बेटा फैसिलिटी अवेलेबल है। बड़े बड़े शहर में बैठे हो बेटा, कोई एकदम गांव में नहीं बैठे हो, तो तुम्हारे लिए बेटा यहां पर लाइव क्लास अटेंड करना आसान है। लाइव क्लास आसानी से कर रहे हो बेटा, तुम्हारे पास नेटवर्क वाईफाई अवेलेबल है, सब कुछ बेटा अवेलेबल है। लेकिन तुम मानोगे, तुम बेटा मानोगे, एक सर्वे आया है, उसमें कहा गया बेटा जो 85% जो गवर्नमेंट स्कूल है, 85% बेटा जो गवर्नमेंट स्कूल है, वहां बेटा ये लाइव कल्चर अभी तक आया ही नहीं है। उनके पास है ही नहीं फैसिलिटी। गांव में बेटा बिजली किसी तरह से आ गई, वाईफाई तो दूर का चीज है बेटा। उनके पास में तुम्हारा लैपटॉप नहीं है, उनके पास में बेटा स्मार्टफोन नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं बेटा कि आप समझिए कि अगले साल जो पेपर होगा, उसमें बेटा जब पेपर बनाया जाएगा, उसमें कोरोना इफेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बोले सर क्या रोल प्ले करेगा, कोरोना का क्या इफेक्ट दिखेगा? कोरोना का डायरेक्ट नहीं बेटा, इनडायरेक्ट इफेक्ट दिखेगा कि बेटा जो पेपर बनाया जाएगा उसे बोला जाएगा बेटा एकदम आप एनसीईआरटी बेस्ड बनाइए, जैसा इस बार पेपर बनाया था। देखो ना, डिफिकल्ट पेपर दे दिया, ठीक है, मान लो बेटा डिफिकल्ट पेपर तुम्हें दे दिया गया, तुम्हें डिफिकल्ट पेपर दे दिया गया, तो बेटा हंगामा करोगे ना, सर हमें तो पढ़ाया नहीं गया, इतना डिफिकल्ट पेपर कैसे आ गया ना। इसलिए एकदम बच्चा इस साल 90 आउट ऑफ 90 क्वेश्चन जो बच्चे ने दिया होगा, 90 आउट ऑफ 90 क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी से। अगले साल मैं गारंटी ले रहा हूं बेटा कि ये सेम पैटर्न रहेगा, सेम पैटर्न रहेगा। लेकिन फिर भी बोल सकते सर आ गया तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गए तो क्या करेंगे सर, आपके भरोसे रहेंगे तो फेल हो जाएंगे फिर से, आपके भरोसे रहे तो फिर से फेल हो जाएंगे। हाँ, तो ये हमारे दिमाग में होना चाहिए बेटा कि हो सकता है एनसीईआरटी से कुछ बेटा एक्स्ट्रा आ सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी बेटा मान के चलो पिछले 5 साल का जो पैटर्न रहा है, 90 में बेटा आपका 80 प्लस क्वेश्चन तो एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे। शायद बेटा हो सकता है कुछ एक्सपेरिमेंट के नाम पे आ जाए, आपको तैयार रहना है, आपको अगले बार बहाना नहीं करना है सर इस बार तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ के गया था, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आगे नहीं बने। तो अब आप 6-7 महीना जो पढ़ रहे हो, तो ये मेहनत बेकार ना हो, तो आप एनसीईआरटी पढ़िए बेटा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एनसीईआरटी के एवं कुछ पॉइंट्स जो मैं पढ़ाऊंगा, मैं खुद बेटा उस पर रिसर्च करता हूं, ऐसा नहीं कि कुछ भी मैं हवा में पॉइंट बोलता हूं, उस पर भी मेरा भी पूरा रिसर्च रहता है कि मैं एक्स्ट्रा पॉइंट भी पढ़ाऊं। ठीक है, आ सकते हैं बेटा, आ सकते हैं क्वेश्चन, कौन बोलता है कि नहीं आ सकते, आ सकते हैं क्वेश्चन। तो अब क्या करेंगे, देखो इस बार क्या होगा ना, इस बार मैंने न्यूज़पेपर को देखा तो लोगों का ये कहना है कि इस बार टॉपर के 710 आ रहे हैं, टॉपर के बेटा 710 आ रहे हैं आउट ऑफ 720। तो मैंने न्यूज़पेपर में ये फॉलो किया, लोग बोल रहे बेटा जो बड़े बड़े टीचर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, मैं भी मानता हूं कि बेटा पेपर इजी आया है, पेपर बेटा इजी आया है, थोड़ा लेवल हाई होना चाहिए, थोड़ा बेटा स्टैंडर्ड लेवल का होना चाहिए। ये क्या मतलब इतना इजी क्वेश्चन दे दिया, तो हो सकता है बेटा थोड़े से हाई लेवल कर सकते हैं, हाई लेवल कहने का मतलब थोड़े बेटा स्टैंडर्ड को सुधार सकते हैं। तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिए कि हो सकता है 90 आउट ऑफ 90 आ जाए, बायो में एनसीईआरटी से कर देंगे। अगर ना आए, 4-5-6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ जाए तो क्या करेंगे? तो हम लोग आज एक पैटर्न बना लेते हैं।
हम लोग बेटा पैटर्न बना लेते, बोले सर क्या? अब बेटा एनसीईआरटी को खूब पढ़ो, लेकिन हम लोग बेटा साथ साथ एलएन के मटेरियल को 100% फॉलो कर लेते हैं। बोले सर फायदा इससे, एलएन के मटेरियल से एनसीईआरटी भी पूरा कवर हो जाएगा, एक्स्ट्रा पॉइंट भी कवर हो जाएंगे। थोड़ा लॉजिक बन रहा है, एलएन के मटेरियल से एनसीईआरटी का सारा टॉपिक तो कवर हो रहा है 100%, एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी कवर हो जाएंगे, वहीं के स्टडी मटेरियल से क्वेश्चंस भी सॉल्व कर ले और वहां का टेस्ट सीरीज भी बना ले। देखो लॉजिक ये, तुम्हें मैंने क्या बोला, जो भी बच्चा क्वालिफाई कर रहा है बेटा सबका स्टेटमेंट मैं बोल दे रहा हूं, जितने बच्चे ने क्वालिफाई किया बेटा उनसे पूछना, उन्होंने एलएन का टेस्ट सीरीज बेटा बहुत सीरियसली दिया था। तो तुम्हारा की पॉइंट है बेटा टेस्ट सीरीज, एलएन का टेस्ट सीरीज बेटा की पॉइंट है, मील का पत्थर, ये से अचीव करना है। उसमें बेटा 600 आपको हर एग्जाम में लाने ही पड़ेंगे, अगले बार क्वालिफाई कीजिए। एलएन के टेस्ट सीरीज में प्रॉब्लम क्या है कि बेटा लास्ट के पेपर आसान होते, जब फुल लेंथ पेपर लेते आसान होते, आपको मजा आएगा बनाने में, लेकिन स्टार्टिंग में वो जो टॉपिक वाइज लेते हैं ना, आपकी हालत खराब हो जाएगी। बोले सर क्यों? क्योंकि वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन देते बेटा अपने सीट से, एनसीईआरटी से नहीं देते। एनसीईआरटी से 75-80 दे दिया, एक्स्ट्रा 10-15 क्वेश्चन अपने सीट से डाल देंगे। तो हम लोग डिमोटिवेट ना हो, हम लोग हमारा टारगेट बेटा आज से सेट कर लो कि एलएन में 600 प्लस हमारे आने चाहिए, उसके लिए मैं भी लगाऊं। मेरा भी मेन बेटा पढ़ाने का एक ही मोटो दिमाग में चलेगा कि तुम्हारे एलएन के एग्जाम में टेस्ट में बेटा 600 प्लस आए, उसके लिए मुझे जितना मेहनत करना पड़े। तो बोले सर कैसे आएंगे? जो भी क्लासेस हम लोग लेंगे वो बेटा एलएन के पैरेलल लेंगे, एलएन का जो आपका टेस्ट में आने वाला है वही बेटा हम लोग क्लास में फॉलो करेंगे, पहला चीज, ठीक है। सेकंड, एलएन के पूरा मटेरियल को फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी प्लस एलएन के पूरे मटेरियल को भी अपने फॉलो कर लेंगे, यानी कि हमारा एलएन का टेस्ट सीरीज पक्का ना। और एलएन ने पिछले साल जो बेटा एग्जाम्स कंडक्ट किए थे, टेस्ट सीरीज कंडक्ट किए थे, उसके क्वेश्चंस भी बना लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आज से बेटा तुम एक शपथ ले लो, ओथ ले लो ना, कि बेटा मैं कसम खाता हूं कि बेटा एलएन के एग्जाम में हमें 600 प्लस नंबर लाने। बेटा जब तक एक जिल नहीं होगा ना अंदर से बेटा, एक अंदर से एक तड़प नहीं होगी, जलन नहीं होगा, तो बेटा तुम्हारे नंबर नहीं आते। बेटा एक गोल सेट कर लो किसी तरह से, मैं बोलना नहीं चाहिए लेकिन बेटा मैं बता रहा हूं कि मैं एचसीसी में पढ़ाने के लिए जाता था, हमदर्द वाले में, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। तो उसमें क्या था बेटा, मैंने वहां एक प्यून थे बच्चे, प्यून, ठीक है ना, उनसे मैंने बेटा 2 साल तक उनके हाथ से पानी पिए। 2 साल तक बेटा मेरे क्लासरूम में आते थे, चुपचाप से खड़े रहते थे बेटा, वो मुझे, सर मैं देखता था 10 मिनट के बाद तू खड़े है तो मैं पानी ले लेता था। बोले कि सर बोल दिया करो, पानी लेते आते हो, बोल दिया करो मैं आ जाऊंगा, ठीक है। 2 साल तक उनका बेटा इस बार 597 लेकर के आए ना। उसमें बेटा एक जिल था, मतलब उसके बच्चे में मिलते बेटा, तो उसके एक था, सर मैं क्या करूंगा, पापा मेरे पे इतना सोचते मेरे बारे में, सर पापा मेरे इतने मेरे बारे में सोचते, सर मेरा नंबर नहीं आया तो क्या होगा, अब मानो पढ़ाई कर ले तू, ठीक है, ठीक है सर, अगर मेरे 600 नंबर नहीं आएंगे तो क्या होगा। तो बेटा उसने अपना एक जिल बना लिया कि बेटा मुझे अपने पापा के लिए लाना है। सोचो ना बेटा, पापा मम्मी पापा तुम्हारे क्या चाहते हैं बेटा, यही चाहते हैं कि 600 नंबर लेते आओ, 720 में कौन बड़ी बात है बेटा, कौन बड़ी बात। अपनी मम्मी पापा के लिए भी इतना नहीं कर सकते क्या? अपने लिए मत करो बेटा, अपने लिए मत करो, लेकिन बेटा अपने मम्मी पापा के लिए बेटा इतना नंबर नहीं ला सकते हो क्या? अगर नहीं ला सकते बेटा महा बेकार बेटे हो, बेकार हो यार, बेकार हो तुम, जिंदा रहना ही तुम्हारा बेकार है। बोलते हैं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, मर जाओ। जब अपने पेरेंट्स के लिए इतना काम नहीं कर सकते तो क्या के लिए धरती पे पैदा हुए भाई? हाँ, कोई जरूरत नहीं तुम्हारे जैसे लोगों की जो इतना छोटा काम नहीं कर सकता, कोई बड़ा नहीं है बेटा, 1 साल में अचीव किया जा सकता है बेटा। एक झील यही है, दिमाग में सोच कि मुझे इसके अलावा कुछ करना ही नहीं बेटा, दिमाग में 600 चलना चाहिए। कैसे 600 लाओ बेटा? वॉशरूम जाओ, जहां जाओ, खाते हो बेटा, दिमाग में चलना चाहिए 600 कैसे लाना है, कहां से नंबर खींचना है बेटा। हाँ, जैसे भी लाओ 600 लाओ बेटा, रट्टा मार के लाओ, कॉन्सेप्ट से लाओ, जैसे लाना है
वो तुम्हारी है बेटा, वो तुम्हारा दिमाग में कैलकुलेशन चल दे। बोलते सर थोड़ा टाइम टेबल बता दो कैसे पढ़ना। अरे बेटा मैं कैसे बताऊं? वो बेटा तुम कोई नर्सरी क्लास के बच्चे थोड़ी हो गए, सुबह में थोड़ा सा ड्राइंग कर लो, ये कर लो। वो तुम्हारे ब्रेन में चलना चाहिए। दिन भर कैलकुलेशन, ओ 600 नंबर लाना है, कहां से लाएंगे? सुबह में क्या पढ़ना है, शाम में क्या पढ़ना है, बेटा वो दिमाग में एकदम चलना चाहिए। पूरा हार्मोन हार्मोन पूरा सिक्रीट कराते रहो बेटा सोचने के लिए। जहां भी रहो बेटा, रास्ते में भी चल रहे हो ना, तो तुम्हारे दिमाग में ये 600 रहना चाहिए। कोई काम कर रहे हो बेटा, मम्मी पापा से बात भी कर रहे हो, लेकिन दिमाग में बेटा 600 रहना चाहिए, तभी कुछ होगा। तो पहले एक बेटा जिल सेट कर लो, वैसे ही बच्चे क्वालिफाई करते हैं। ऐसे अगर लग रहा है ना सिंपल, ठीक है चल रहा है चल रहा है, बेटा नहीं कर पाते वो। जब तक तुम्हारे दिमाग में एक बैठेगा नहीं ना कि बेइज्जती वाला है, ऐसा इस बार दिया था बहुत कम नंबर है, बहुत बेइज्जती है भाई। इज्जत बचाने के लिए 600 लेते हो भाई? प्रतिष्ठा, गांव वाले बेटा, रिलेटिव क्या बोलेंगे उनके लिए बेटा 600 लेते हो, मम्मी पापा के लिए लेते हो बेटा, इतना तो कर सकते हो। तो देखो अब 600 लाना कोई डिफिकल्ट नहीं है, जहां तक मुझे लगता है आसान से स्ट्रेटजी हम लोग बनाते। बायो में मैंने सिंपल बोला बेटा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे हम लोग, अगले अप्रैल तक ये क्लासेस चलेगी, उसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। यूनिलैटरल चलो ना हम लोग बेटा, कोई शॉर्टकट मत मारो, हाईवे पकड़ लो। हाईवे से यहाँ बेटा तुम्हारा मेडिकल कॉलेज है, एमबीबीएस है, यहाँ बेटा तुम हो यू, और बेटा सीधा सीधी हाईवे को फॉलो करो। कोई बेटा शॉर्टकट नहीं कि चलो इधर से शॉर्टकट मार ले, शॉर्टकट बेटा लॉन्ग कट हो जाता है। हाँ, इसलिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं बेटा, कोई टीचर चेंज मत करो, यूनिलैटरल सोचो, एक बुक को फॉलो करो। क्या मैंने बोला? एनसीईआरटी प्लस स्टडी मटेरियल ऑफ द एलएन, बस। तीसरा बुक फाड़ के फेंक दो, फाड़ के फेंक दो बच्चा, कोई काम का नहीं है। बच्चे बोले सर एलिमेंट्री पढ़ ले, अरे पढ़ ले भाई, मुझे नहीं आता, पढ़ा दूंगा ना पागल हो जाएगा। यही तो होते बेटा। अभी मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे बेटा आकाश के और आकाश के और बेटा कर रहे एलएन के, ज्वाइन कर रखा है। मैंने देखा बेटा लेक्चर, बेटा मॉर्फोलॉजी में क्या क्या बताया बेटा, इतना बेटा तरह का फ्रूट बता दिया है ना, कैरियोप्सिस, लेग्यूम, और क्या क्या बेटा मुझे नहीं आता। लोमेंटम, लो बेटा पढ़ो, लोमेंटम का नाम सुने हो? हाँ, राइजोम, सकर, ये सब नाम सुने हो? बोले नहीं सुने सर। पूरा पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, इंटरेस्ट ही खत्म कर दिया। और जिस दिन तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म बेटा, नंबर नहीं आएगा। ये 600 नंबर तुम्हें क्या लग रहा है बेटा? इंटरेस्ट। तुम्हें कोई भी चीज क्यों समझ में आता है? क्योंकि बेटा लॉजिकल तुम पढ़ते हो, इंटरेस्ट आ गया। अब मैं फोटोसिंथेसिस बताऊं, तुम शायद बेटा अब बहुत सारे बच्चे मुझसे पढ़ लिए तो फोटोसिंथेसिस थोड़ा आसान लगता होगा। मैं जब पढ़ता था ना, मैं बता रहा हूँ, मुझे बेटा टीचर ने क्या पढ़ाया फोटोसिंथेसिस में, वो सब बेटा ये इंजन हाउस का एक्सपेरिमेंट, जोसेफ प्रिस्ले का एक्सपेरिमेंट, चूहा डाला मर गया, फिर बेटा उसमें मिंट का प्लांट डाला, बेटा जिंदा हो गया। अरे भाई साहब क्यों बता रहे हो? 10 12 15 साइंटिस्ट का नाम लिखा दिया बेटा 4 पेज 5 पेज में। मेरा उसी दिन इंटरेस्ट खत्म हो गया फोटो में। 15 साइंटिस्ट बेटा क्या किया, मुझे क्या मतलब है? क्या किया मुझे क्या मतलब? जो कॉन्सेप्ट बेटा लाइट रिएक्शन क्या होता है, फोटो होता कैसे है, होता कैसे है वो बताओ ना। तो चूहा मर गया तो चूहा जिंदा हो गया, तो बबल्स के फॉर्म में ऑक्सीजन आ रहे हैं, फ्लास्क लगा दो तो ऊपर में दिखेगा। अरे भाई साहब क्यों बता रहे हो ये सब? जो फोटोसिंथेसिस का मेन बेटा रिएक्शन है ना, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। जब मैंने 12th पास करने के बाद में, ग्रेजुएशन में, जब मैंने बेटा एक यूट्यूब पे देखा था खान एकेडमी, तुम लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत सारे बच्चे ने उसको फॉलो भी करते। जब मैंने उनका फोटोसिंथेसिस देखा ना, तब लगा बेटा पढ़ाने का तरीका ये। खान एकेडमी का जब मैंने लेक्चर देखा फोटोसिंथेसिस का, तब मुझे बेटा रियलाइज हुआ, ओ ये बेटा पढ़ाने का तरीका, ये बेटा तरीका है। क्या बुक में लिखता है बेटा बेकार है, लॉजिक से चलो, लॉजिक से समझ में आ गया ना बेटा। हमेशा C3 प्लांट और C4 क्यों बनते हैं बेटा, क्यों बनते हैं, C4 क्यों बनने की जरूरत पड़ी, पता ही नहीं, रटे हुए। सर C4 में प्राइमरी एक्सेप्टर ये होगा, 6 कार्बन का बनेगा 5, अरे क्यों बनता है C4, ये पढ़ो ना। C3 में ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया बेटा, ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया कि C4 की तरफ नेचर ने शिफ्ट किया? ऐसे ही थोड़ी ना शिफ्ट होगा। उस कॉन्सेप्ट में जाओ, रट्टाफिकेशन ना, थ्योरेटिकल उसमें एनसीईआरटी लिखा जा रहा है। इंटरेस्ट डेवलप करो, लॉजिक से पहुंचो ना, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो मैं अपने लेक्चर में तो मैं बोलता हूं कि मेरा बेटा पढ़ाने का जो तरीका यहां से इंस्पायर्ड है, खान एकेडमी से। मेरा तरीका वही है, लॉजिकल चलो,
इसलिए जब तुमने तलहा का एक जब मैंने इंटरव्यू उसका कर रहा था तो उससे पूछना, जिसके इसका 626 आ रहे हैं, बहुत अच्छा बच्चा है, मुझे तो लग रहा था 650 आने चाहिए थे उसके, लेकिन चलो। उसने क्या बोले, सर आपका क्या तरीका था ना, एक चीज मैं बता रहा हूँ। हम बोले बोल, अब तो तू पास हो गया, अब डॉक्टर बन गया, अब तो मानना पड़ेगा तुम्हारा बात। बोले सर आप ना पढ़ाते हो ना सर, स्टार्टिंग से नहीं पढ़ाते। बोले मतलब? बोले जैसे एनाटॉमी पढ़ाते सर, स्टार्टिंग में टिश्यू इश्यू नहीं पढ़ाते, अब डायरेक्टली सर ऐसे पार्ट में आते हो जहां से कॉन्सेप्ट बेस्ड लिंकिंग वाला हो जाए। मैं बोलता हूं हाँ, अगर कोई बच्चा मेरा एनाटॉमी का क्लास करेगा ना बच्चा, मैं डायरेक्टली बेटा बताऊंगा उसे इग्जार क्या होता है, इंडार क्या होता है ना, कहां पास बच्चा रूट में कैसे होंगे, स्टेम में कैसा अरेंजमेंट होगा, वहां से मैं स्टार्ट करता हूं। रेडियल क्या है, कॉन्सेंट्रिक क्या है, क्योंकि एक बार लॉजिक बनाओ बेटा, लॉजिक। रट्टा रट्टा रट्टा, मैं फोटोसिंथेसिस कभी नहीं पढ़ाता बेटा, ये सब साइंटिस्ट का नाम मुझे नहीं याद, मुझे याद नहीं है, मुझे याद ही नहीं है ये सब 10-12 जो साइंटिस्ट का नाम है, क्योंकि लॉजिक नहीं है उसमें, और लॉजिक नहीं है तो मुझे भी नहीं आता, मैं पढ़ाता भी नहीं। बोल देता पढ़ लेना बेटा, वो दो पेज है ना एनसीईआरटी का, पढ़ लेना, इंजन मैन का, ठीक है, वान नील का, ये सब बेटा एक्सपेरिमेंट थोड़ा बहुत पढ़ लेना, लिख लेना। इंजन हाउस ने ये किया, जोसेफ प्रेस्ले ने ये किया, ठीक है, ब्लैक मैन ने ये किया, ठीक है, इंगल मैन का एक्सपेरिमेंट, ये पढ़ लेना, एक एक लाइन का नोट्स बना के रट लेना। तो याद रखना बेटा, जो लॉजिक से पढ़ते हो ना हमेशा के लिए याद रहता है। चलो ठीक है, तो हमारा जो मोटो था बेटा ये तो मैंने क्लियर कर दिया कि हम लोग जो भी पढ़ने जा रहे हैं अगले जो 5 से 6 महीना जो भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो पढ़ने का, ठीक है, जो पैटर्न रहेगा बेटा वो हम लोग एनसीईआरटी ना करके हम लोग एलएन के मॉड्यूल को फॉलो करेंगे, जिससे एनसीईआरटी ऑटोमेटिकली हमारा सारा का सारा फॉलो हो जाएगा। सेकंड, हम लोग इस बैच को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देखो बेटा स्ट्रिक्टली ये मजाक वाला चीज नहीं है, उसमें मैं सिलेक्ट करूंगा, आप सिलेक्ट करने वाले नहीं होते कि सर मैं इस बैच में पढ़ूंगा। मैं स्ट्रिक्टली बेटा मैं 10 ही बच्चों में 10 ही को पढ़ाऊंगा, उसमें जो मुझे अच्छे बच्चे लगते हैं, जिनके बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, एक तो पहला रूल बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा हो तो पता चल जाएगा, मैं 10 क्वेश्चन पूछूंगा। सेकेंड, जिनके इस बार नीट में बेटा बायो में 250 प्लस किया होगा, कुछ 12th के बच्चे बोल रहे सर हमने तो नीट दिया नहीं, देखिए बेटा बेसिक तो आपको आना चाहिए ना, बेसिक आना चाहिए, तो उनको बच्चा मैं स्पेशल वाले बैच में अलग से पढ़ाऊंगा, जिसमें मेरा 100% जो फोकस होगा वो बेटा एलएन टेस्ट सीरीज के लिए आपको तैयार करना। क्या आप एलएन के टेस्ट सीरीज में ढेर सारे नंबर लो, मिनिमम तो 600 लाओ, मतलब बायो आप बेटा कम से कम 80 प्लस तो कीजिए। इसमें बेटा कोई समझौता नहीं करूंगा, ये आप नहीं होते मुझे बताने के लिए सर कि मैं किस बैच में बेसिक में पढ़ूंगा, नहीं स्पेशल में पढ़ूंगा या बेटा एक बेसिक बैच, ये बेटा स्पेशल बैच का क्राइटेरिया, उसमें मैं डिसाइड करूंगा कि कौन सा बच्चा पढ़ेगा, भले से बेटा 7 बच्चों, लेकिन अगले साल मुझे इसमें से 30 अगर बच्चे बेटा 30 के 30 रिजल्ट चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन मेरे बेटा 30 रिजल्ट आ गए ना, तो बेटा मैं ऐसे ही फेमस हो जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा। करोड़पति मैं उसी दिन बन जाऊंगा जिस दिन बेटा मेरे 30 बच्चे सिलेक्ट हो गए। हाँ, तो पैसा वैसा तो इस बार सेकेंडरी चीज है बेटा, मेरा है कि बेटा 30 में 30 बच्चे किसी तरह से सिलेक्ट हो, उसके लिए मैं भी जान लगा दूंगा ना, लेकिन आप सीरियस है तभी आप स्पेशल में। सेकेंड बेटा जिनका बेसिक थोड़ा वीक है, ठीक है, उन्होंने 11th अच्छे से नहीं पढ़ाई की बेटा, 11th उन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ाई की, इसमें उसकी कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं बच्चा। अब देख लेना आकाश में पढ़ा देते बेटा फोटोसिंथेसिस कुछ समझ में नहीं आता, दनादन बेटा पूरा पढ़े जा रहे फोटोसिंथेसिस, समझ में नहीं आता क्या हुआ। तो चलो बेसिक वीक है, इस बार टेस्ट में इस बार जो उन्होंने नीट में दिया 250 से कम है, या खुद बेटा उनको लगता है कि मेरा बॉटनी वीक है और मुझे स्पेशल में नहीं जाना चाहिए, मुझे आसानी से स्लो स्लो पढ़ना चाहिए ना, तो उसके लिए बेटा मैंने आपको बेसिक बैच एक बनाया है, एक स्पेशल बैच है, एक बेटा बेसिक बैच है। तो आप खुद से बेटा अंदरूनी भी थोड़ा रियलाइज कीजिएगा, क्योंकि मैं स्पेशल में बेटा उड़ाऊंगा, उड़ाऊंगा कहने का मतलब बेटा फटाफट, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने पढ़ा रखा है, वो बोर हो जाएंगे कि सर बेनिफिशियल एलिमेंट कौन है, कौन बैक्टीरिया सर एरोबिक होता है और फ्री लिविंग में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, एनएरोबिक होता है। तो मैंने सारा ट्रिक बता रखा है बेटा उसको, कि मैंने बता रखा था सर एबी डिविलियर्स करके कुछ मैंने ऐसे बता रखा है आपको, आरसीबी करके मैंने सारा ट्रिक बता रखा है।
तो ये बच्चे एकदम पहले से प्रिपेयर। हाँ, बेसिक वाले में मैं एक एक लाइन बचा आपके एनसीईआरटी का और प्लस एलएन के मॉड्यूल को फॉलो करूंगा, इसमें टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन इस वाले से तो मुझे 30 में 30 बेटा रिजल्ट की उम्मीद है। इसमें से नहीं करेंगे, जो अच्छे बच्चे मैं ट्रांसफर कर दूंगा, जो अच्छे बच्चे बेटा मैं ट्रांसफर कर दूंगा, उसमें तो कोई टेंशन नहीं। चलो ठीक है, तो ये बेटा हमारा ओवरऑल पैटर्न रहा। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर ले, थोड़ा सा बेटा हम लोग बात कर ले कि टाइमिंग को लेकर के, तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं अपने आप को। देखो, बहुत सारे बच्चे का मानना है कि इवनिंग का टाइम बेटर है, ठीक है। मैं जो इवनिंग में से नहीं बेटा उनको भी बता रहा हूं क्या होगा। तो मुझे भी लगता है बेटा मैं भी इवनिंग के टाइम में थोड़ा फ्री हूं। क्यों मैं बता रहा हूं, क्यों मैं बता रहा हूं बच्चा, रीजन बता रहा हूं। मैंने अपनी क्लासेस बेटा बॉटनी की क्लासेस 3 दिन डिसाइड किए। एक मैं ले लूंगा मंडे, एक बेटा वेडनेसडे, और एक बच्चा या तो नहीं सैटरडे। ये बेटा जो 3 क्लासेस होगी 3:30 to 5 होगी, 3:30 to 5, क्योंकि मेरा 5:30 से बेटा दूसरी क्लासेस होती है, तो आधा घंटा मुझे थोड़ा रिलैक्स करने के लिए भी चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे नहीं बेटा 4 से 5 नहीं, क्योंकि मैं किसी दिन पागल की तरह पढ़ाया तो बेटा 5:30 भी हो जाएगा। तो मैं बफर जोन भी अपने रखा हूं बेटा 3:30 to 5, मंडे, वेडनेसडे एंड द सैटरडे। संडे बेटा मैं रहूंगा इसी टाइम के लिए, लेकिन डाउट के लिए, अगर किसी को बेटा इंडिविजुअल डाउट है, समझ में नहीं आया, उनके लिए अवेलेबल रहूंगा, ठीक। ठीक है बेटा, ये एक बैच का हो गया। ये स्पेशल बैच का है बेटा, ये स्पेशल बैच का है। बेसिक वाले का भी मैंने डिसाइड नहीं किया, बेसिक वाले का भी मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है, लेकिन मैं डिसाइड करूंगा। हो सकता है वो मॉर्निंग में हो जाए, देखते हैं, अगले वीक से बाइफरकेट हो जाएगा। तो बेसिक वाले का हो सकता है बेटा मॉर्निंग में मैं लूंगा, लेकिन स्पेशल वाला बैच अभी आप लोग दोनों मर्ज करके पढ़ेंगे। हाँ, मुझे मालूम है कि बहुत सारे 12th के बच्चे हैं, उनका शायद बेटा हाँ लगेगा, इसलिए मैंने मॉर्निंग में एक रखा है ना, एक बेटा मॉर्निंग में मैंने रखा है, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं बेटा, मॉर्निंग में एक मैंने रखा है, ठीक है। लेकिन बहुत ही ध्यान से हमें पढ़ना है, ठीक है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। हाँ, अब मैंने बताया स्पेशल बैच के बारे में थोड़ा सा क्यों रखा बेटा इवनिंग में, मैं बता रहा हूं आपको कितनी पढ़ाई करनी है, ये पहले सुन लीजिए। जो बच्चे बहुत अच्छे, मुझे मालूम अगले वर्ष 650 पाने 660 670 लाने वाले हो, ध्यान से सुन लो बेटा। मॉर्निंग का टाइम आप बच्चा सुबह जब उठते हो तो 5 से 6 घंटा बेटा अपने पहले फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए रख लीजिए, खास करके बेटा फिजिक्स के लिए। और सुबह उठने की आदत डालिए, सुबह उठने की आदत डालिए बच्चा। जैसे कि उस दिन रितिका को किसी ने सुना होगा, आप तो रितिका अच्छी मार्क्स लेता है बेटा, हमें भी फॉलो करना पड़ता है, हमें एग्जाम्पल देना पड़ता है। पहले बार मैं उसे लाइटली लेता था, लेकिन बेटा अब मुझे एग्जाम्पल देना पड़ता है। रितिका रितिका ने क्या बोला बेटा, एग्जाम के एक दिन पहले वो बहुत रोई थी, अगर तुमने सुना होगा तो बेटा बहुत रोई थी। बोले काहे के लिए रो ली भाई, ऐसा क्या हो गया तुम्हारे अंदर? बोले सर मैंने ना 2 साल, ठीक है बेटा, सुबह में बहुत पढ़ाई की है, सुबह मॉर्निंग में उठ करके बहुत पढ़ाई की सर, 4 बजे 5 बजे में उठ गई थी ठंड के टाइम में भी। और अगर सर मेरा नहीं होता तो मुझे कैसा लगता है, इतना मेहनत किया सुबह में उठ करके, जो डिफिकल्ट काम होता है, अगर नहीं होता तो क्या होता सर मेरा। इसलिए आप बेटा थोड़ा सा पैटर्न को चेंज कीजिए, और सुबह में बच्चा 5 से 6 घंटा फिजिक्स के लिए रख लीजिए। आपका फिजिक्स में ही मेन इश्यू है, 5 से 6 घंटा बच्चा, यानी कि आप अपने आप को 3:30 तक कोई बायो नाम का नाम सुनना ही नहीं है अपने लाइफ में, अगले 6 महीने 7 महीने। सुबह बेटा 3:30 तक बायो से आपका कोई रिलेशन होना ही नहीं चाहिए। नहीं जानते बेटा क्या होता है बायो? सुबह बेटा आपको उठ करके कितना टाइम मिल रहा है, कितना टाइम मिल रहा है? जो बेटा ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ना, कुछ बच्चे को तो मानना है बेटा हमें 10 घंटा प्लस 10 से 15 घंटा तक हमें बेटा सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिलता है। पता नहीं, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन तुम्हें बेटा 3:30 से 5 केवल बायो की क्लास करनी है, और 1.5 आवर बेटा 1.5 घंटे और क्या करना है, एलेन का एक बार मॉड्यूल पढ़ लेना, मैं तुरंत डाल दूंगा पीडीएफ, और बेटा उसके क्वेश्चंस बना लीजिएगा, उसके बेटा क्वेश्चंस बना लीजिएगा। 3 घंटा बेटा 24 घंटे में केवल 3 घंटा बायो पे काम करना है। इससे ज्यादा कर रहे हो बेटा अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, खुद से अपना भविष्य बेटा बर्बाद कर रहे हो। कोई बच्चा अगर 3 घंटे से ज्यादा बायो पढ़ता है बेटा, वो बेकार बच्चा है,
वो बेटा खुद से बर्बाद कर रहा है अपना लाइफ। तुम्हें जहां फोकस कर रहा है वहां फोकस कीजिए ना। मैं बोल रहा हूं ना, मैं खुद पढ़ाऊंगा बेटा ऐसा कि तुम्हारे ये 1.5 घंटा यहाँ और 1.5 घंटा बच्चा आपका शाम में कभी निकाल लीजिए बेटा, जब चिल एकदम टेंशन फ्री वाले माइंड है ना, वहां पर थोड़े क्वेश्चंस बनाने में और थोड़ा थ्योरी पढ़ने में लगा दीजिएगा बस। 3 घंटे ज्यादा बायो पे देना ही नहीं। सुबह में अपना दौड़ ये निकाल लीजिए। देखो मैं तो ऐसे बनाता, ये देखिए ये आपका 24 घंटे का टाइम है। 3:30 to 5 बच्चा क्या है बायो के लिए। इधर देख लीजिए बच्चा लोग सुबह कितना बजे उठिएगा। महाकोड़ी हो बच्चा, महा लेजी हो, 6 बजे उठ जाइए। तो 6 बजे से अगले 3:30 तक बेटा जो भी टाइम है ना, वो बेटा फिजिक्स, मेनली फिजिक्स और थोड़ा बेटा केमिस्ट्री के लिए रखिए। इधर का टाइम बेटा फिर से फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए रखिए। थोड़ा सा बेटा फिर से 1.5 घंटा बायो के लिए निकाल लीजिए। ऐसा बना के रखिए बेटा, लाइफ सुधर जाएगा। बस यही करना है और ज्यादा आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है बेटा। यही नहीं कि एलिमेंट्री बायो पढ़े जा रहे हैं, उठा करके 2-4 दिनेश और प्रदीप बनाए जा रहे हैं। इस बार तो मैं बोल रहा हूं बेटा डॉक्टर अली भी मत बनाइए। इस बार तो मैं गाइड कर रहा हूं बेटा डॉक्टर अली भी मत बनाइए, क्योंकि जेनेटिक्स में जाइएगा 600 क्वेश्चन मिलेंगे। 600 आपने कॉन्सेप्ट आपको आता है बेटा, 600 क्वेश्चन बना के क्या करना है। जिनके बेसिक वीक है वो डॉक्टर अली को बनाइएगा, और जिनके बेसिक ठीक है बच्चा केवल एलएन के मॉड्यूल बना लीजिए। केवल बेटा एलएन के मॉड्यूल बना के खत्म कर दीजिएगा। वो अब वापस से डॉक्टर अली के चक्कर में मत पड़िएगा बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन है, इतना टाइम नहीं है। अब 600 क्वेश्चन बनाइएगा तो जाहिर सी बात है आपको 6 घंटा चाहिए। हो गया कबाड़ा। उसी दिन से आपने अपना कबाड़ा स्टार्ट कर दिया। सर आज तो जेनेटिक्स का 800 क्वेश्चन बना लूंगा, अगले सर 600 बना लूंगा। बेटा टाइम कहाँ है? टाइम तो गया बेटा, वेस्ट कर दिया आपने। वो फिजिक्स का टाइम था। तो जिनके बेसिक अच्छे हैं बायो में, हाँ बहुत सारे भावना है, बहुत सारे ऐसे बच्चे बेटा 300 नंबर लाए। 300 वाले खराब होते क्या? जो इस बार इन्होंने बेटा 300 लाया बहुत अच्छे बच्चे बेटा। जो टॉपर हो इनमें कोई डिफरेंस नहीं, बस टॉपर का फिजिक्स भी अच्छा था, इनका बेटा फिजिक्स गोल था, यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं। टॉपर के इक्विवेलेंट इनको बायो आता है। ठीक है, इसलिए बेटा अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए। अपना बायो का टाइम बेटा फिजिक्स में लगाइए, केमिस्ट्री में लगाइए, वेस्ट मत कीजिए। और बेटा 10 से 15 घंटा तो मेरे में से मिल जाता है अगर आप चलो ठीक है। तो ये था बच्चा हमारा पैटर्न कि हम लोग आगे में कैसे करने वाले हैं। हाँ थोड़ा सा आवाज लैग कर रहा होगा, थोड़ा सा आवाज बेटा लैग कर रहा होगा। चलो ठीक है बच्चा। अब हम लोग देखे फटाफट कि हम लोगों का मेन बेटा टारगेट था कि प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ना है स्टार्टिंग में ना, प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, तो मैं आए हो तो ऐसा नहीं सर पढ़ाया कुछ नहीं सर, केवल भाषणबाजी कर दिया, नहीं बच्चा। चलो थोड़ा सा पढ़ते फटाफट, आधा पौन घंटा पढ़ते ना फटाफट। और जो मैं पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी में तो होगा ही होगा, और थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट बताते जाऊंगा और मैं मेंशन कर दूंगा एनसीईआरटी में कौन है, एनसीईआरटी में कौन नहीं है, जो बेटा आपको एलएन के मॉड्यूल में मिल जाएंगे। चलो ठीक है, और एलएन के मॉड्यूल में तुरंत क्लास के बाद आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, मैं भी बेटा नोट्स ही बनाता हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे बेटा रट्टा मार के पूरा याद है, ऐसा कुछ नहीं। मैं भी बेटा 2-3 मॉड्यूल को उठाता हूँ, वहां से पॉइंट्स को उठा लेता हूँ, उसका एक बेटा मस्त सा मैं अपना नोट्स बनाता हूँ। बोलिएगा तो मैं भी दे दूंगा। चलो ठीक है बच्चा, सबसे आसान सा टॉपिक से स्टार्ट करते हैं बच्चा, मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट। मालूम है बहुत सारे बच्चे गाली देंगे सर इतना आसान सा चैप्टर मुझे तो आता है। यकीन मानिए बेटा बहुत सारा नया चीज बताऊंगा, बहुत सारा नया चीज बताऊंगा। ठीक है, तो ये टीचर भी हमेशा कोशिश करता है बेटा कि अपने पुराने बच्चे को पढ़ाए तो बोर ना करे, उसको नया चीज बताए कुछ, और जो नए हैं तो उनके लिए तो बेटा बहुत अच्छी बात है। मिनरल न्यूट्रिशन प्लांट में बेटा सोचिए, एनसीईआरटी का एक लाइन है कि जो आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसमें बेटा टिल डिस्कवर्ड 105 एलिमेंट लिखा है। मैं जैसे ही ये वर्ड बोलता हूं बच्चा कि एनसीईआरटी कहती है आपके बायो की टिल डिस्कवर्ड 105 एलिमेंट जो आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं।
बच्चा ऑब्जेक्शन करता है, नहीं सर 118 हो गए, 123 हो गए, 123 हो चुके सर, 118 हो चुके, आप किस जमाने में हो? मैं बच्चा अपने एनसीईआरटी के जमाने में हूं। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, मैंने यही पढ़ा। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट यही बच्चा, टिल डिस्कवर्ड 105 एलिमेंट। तुम्हारे जमाने में केमिस्ट्री में होगा बच्चा, मुझे नहीं जाना उसमें, उसपे हमें ये भी नहीं करना, डिस्कशन भी नहीं करना, ये बन गया वो बन गया, नहीं बच्चा, ठीक है, आपका केमिस्ट्री कहता होगा। हमारी एनसीईआरटी कहती है बेटा 105 एलिमेंट है, उनमें से कौन कौन सा एलिमेंट बेटा प्लांट में पाए जाते होंगे, उनमें से कौन कौन सा एलिमेंट बेटा प्लांट में पाए जाते होंगे। आपके अंदर भी तो एलिमेंट होगा, बोला जाता है ना हम लोगों में कि मिट्टी में बने, मिट्टी से बने, मिट्टी में मिल जाएंगे, मिट्टी से तो ले रहे हो आप एलिमेंट सारे। तो ये प्लांट में बेटा, प्लांट में कौन कौन सा एलिमेंट पाया जाएगा? तो एनसीईआरटी कहता है बच्चा कि मोर देन 60 एलिमेंट बेटा डिटेक्ट हो चुके, 60 एलिमेंट से ज्यादा बच्चा लोग प्लांट के अंदर पाए जा चुके हैं। बोले सर कैसे? तरीका बताऊंगा। हमारे पास एक तरीका है बेटा, एस एनालिसिस, एनसीईआरटी में नहीं दिया लेकिन आपको मैं सिखाऊंगा, बहुत ही आसान सा तरीका है, ये लैब में किया जाता है, आसानी से पता चल जाएगा, एस एनालिसिस से पता कर लेंगे। कुछ ऐसे भी प्लांट है बच्चा, एनसीईआरटी आपकी कहती है बेटा कुछ ऐसे भी प्लांट है जिसके अंदर गोल्ड पाए जाते हैं। तो ऐसा मत कीजिए बेटा, आप चलिए अभी ड्रॉप हो गए और जा रहे बेटा उस प्लांट को ढूंढ रहे, बेटा गोल्ड मिल जाएगा सर, क्या डॉक्टर बन के करना है? तो जो एलियन का मैं मॉड्यूल दूंगा उसमें बेटा मेंशन है मस्टर्ड प्लांट के अंदर बेटा, मस्टर्ड प्लांट, इक्विसिटम प्लांट में बेटा गोल्ड भी डिटेक्ट किए गए हैं, गोल्ड भी बच्चा डिटेक्ट किया गया है। और अगर बेटा आप आकाश के मॉड्यूल को फॉलो करिएगा बेटा, एक प्लांट दिया फैसेलिया, फैसेलिया, और एलियन के मॉड्यूल को देखिएगा तो बेटा मिलेगा गोल्ड, कहां पाया गया बेटा? मस्टर्ड प्लांट में और इक्विसिटम प्लांट में। तो कुछ प्लांट में बेटा गोल्ड भी पाए गए। तो बोले सर क्या ज्वेलरी बनाने के लिए? बेटा ज्वेलरी नहीं, गोल्ड एलिमेंट बेटा कुछ उसके मेटाबॉलिज्म में, कुछ एंजाइम को एक्टिवेट करने में, कोई रिएक्शन में इन्वॉल्व होता होगा, सिंपल सा। कुछ तो ऐसे बच्चा जिनके अंदर सेलेनियम पाया गया है बेटा, सेलेनियम पाया गया है, और कुछ के अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बेटा स्ट्रोंसियम पाए गए, स्ट्रोंसियम पाया गया जो बेटा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, बार्ले में पाया गया बच्चे। एनसीईआरटी केवल लिख देगा गोल्ड पाया गया, सेलेनियम पाए गए, स्ट्रोंसियम पाया गया, कहां पाए गए नहीं लिखा। तो मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा, ये जो भी आपको बोर्ड पे दिख रहा है ना, इसका बेटा पीडीएफ बन जाता है, मैं अभी आपको सेंड भी कर दूंगा, तो लिखना भी नहीं है। और सेलेनियम कहां पाया गया बेटा? एक प्लांट है एस्ट्रालेगस, एस्ट्रालेगस, ठीक है। बस याद रखिए बच्चा कि गोल्ड भी पाया जा सकता है, कुछ प्लांट में सेलेनियम होगा, स्ट्रोंसियम होगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम है सर कैसे आपको पता चला? पीपल के पेड़ में होगा क्या सर? अब तुम्हारे दिमाग में तो बेटा यही दिमाग में आएगा, सर पीपल के पेड़ में क्या गोल्ड पाया जा सकता है? पीपल के पेड़ में सर जिंक पाया जा सकता है, कैसे पता करिएगा? सर मेरे घर के सामने सर मैंगो का प्लांट है, क्या सर उसके अंदर में सिल्वर होगा सर, जिंक होगा, ये बता दो। मैं कहां से बताऊंगा बच्चा? तो बोले सर अभी तो बोला एस एनालिसिस से बता सकते हो। देखते क्या एस एनालिसिस? हमने बेटा गोल्ड मैंगो का बेटा एक प्लांट का टुकड़ा काट लिया, स्टेम का एक टुकड़ा काट लिया, 100 ग्राम वेट होगा, 100 ग्राम वेट होगा, 100 ग्राम वेट होगा, ये मैंगो का प्लांट का एक टुकड़ा ले लिया बेटा। बोले ठीक है सर, उठा के लेते हो, बाहर में होगा बेटा, तोड़ करके लेते आइए, उसका वेट कीजिए बेटा, घर पे बेटा वेइंग मशीन है, तराजू है बेटा, उस पर डाल दीजिए। सर 100 ग्राम दिख रहा है, ये वेट जो है बेटा ये हो गया फ्रेश वेट, ये वेट बेटा फ्रेश वेट है। बोले ठीक, तुम्हें तराजू पे डाल दूं 50-55 किलो हो गए, यही बेटा फ्रेश वेट है आपका। बोले हाँ सर इतना भी नहीं है, हम लोग हो गए बेटा 50 प्लस तो हो गई, हो गए न तो अंडर वेट आ जाओगे। चलो अब मानव बोल रहा है सर मेरा तो आपने नाम नहीं लिया, मेरा तो 75 है, ठीक है मानव का बेटा है थोड़ा 50, कितना है मानव तेरा? 80, 75 कितना है? चलो ठीक है। अब क्या करो बेटा, इस प्लांट को 2 दिनों तक ना लगभग बेटा 80 डिग्री सेल्सियस पे छोड़ दीजिए। 2 दिनों तक बेटा आप 80 डिग्री सेल्सियस पे छोड़ दिए, ओवन होते हैं ना, ओवन में रख दीजिए। बोले ठीक है सर ओवन में रख दे। अब 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दीजिएगा बच्चा, क्या होगा?
इसके अंदर जितने पानी है बेटा माइनस वाटर, जितने पानी है बेटा इवेपोरेट कर जाएंगे, जितने पानी है बेटा इवेपोरेट कर जाएगा। बोले हाँ सर, जितना पानी होगा सारा निकल जाएगा। अब जो मैंगो का प्लांट बचा, जो बेटा मैंगो का प्लांट बचा बच्चा लोग, उसे वेट करके देखिए बेटा, उसका आएगा, उसे कहेंगे बेटा ड्राई वेट। इस चैप्टर में ड्राई वेट कई जगह पे आएगा, तो ड्राई वेट समझ लीजिए। आपके अंदर से पानी निकाल दे, ड्राई वेट। कहा जाता है बच्चा कि एक सेल के अंदर, बॉडी के अंदर मोर देन 80% तो पानी होता है, मोर देन बेटा 85 to 90% तो पानी होता है। ये मैं नहीं कहता, आपका बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर में बेटा टेबल के फॉर्म में दे रखा। मैं अपने कॉन्टेक्स्ट से कोई बात नहीं करता, एनसीईआरटी के कॉन्टेक्स्ट में सारा पानी निकल गया। अब क्या बेटा बेटा ड्राई वेट। बोले हाँ सर। अब इस ड्राई वेट, इस प्लांट को क्या करो बेटा, जला दो। कभी लकड़ी वकड़ी जलाया? बोले हाँ सर जलाया उलाया, माचिस मार देंगे और क्या होगा, जलाना क्या है सर, जला दो बेटा। जलाने के बाद क्या होगा, इसके अंदर में कार्बोहाइड्रेट होंगे, प्रोटीन्स होगा, लिपिड होंगे, आरएनए डीएनए होंगे। ये बेटा कंबशन करेगा तो क्या रिलीज होगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ा बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकता है, चलेगा। बोले सर मीथेन, मीथेन भी चलो बेटा, जो तुम्हारी मर्जी। देखिए ना, कार्बन बेटा मीथेन के फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में निकल गया। अंदर में जो सल्फर होंगे SO2 के फॉर्म में, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड के फॉर्म में निकल गया। ठीक है। अब सोचो, जो नाइट्रोजन होगा NO2 माइनस, NO3 माइनस के फॉर्म में निकल गए। सोचो बच्चे, लकड़ी जलाया, ये सब गैसेस निकलते हैं, और क्या क्या जिंक निकल जाएगा? बोले सर जिंक कैसे निकलेगा सर, मेटल है क्या, हवा में चला जाएगा। मैग्नीशियम क्या हवा में चला जाएगा। अब जो बच्चा लोग यहाँ राख बचा, ये बेटा ऐश बचा, राख बचा, सिंपल। अरे आदमी को भी जला दोगे, लास्ट में बेटा राख ही तो बचता है। हाँ सर ठीक है। अब जो बेटा राख बचा, ऐश बचा, इसके अंदर से डिटेक्ट कर लीजिए, इस ऐश के अंदर से डिटेक्ट कर लीजिए बेटा कि इसके अंदर जिंक है या नहीं है। क्या बेटा मैग्नीशियम है, क्या बेटा कोबाल्ट है, क्या बेटा गोल्ड है जिसको आप ढूंढ रहे थे बेटा। तो जाओ बेटा मस्टर्ड प्लांट को जला लो, निकल जाएगा गोल्ड। मस्टर्ड प्लांट को जला लो, राख जो बचेगा, गोल्ड थोड़ी ना हवा में उड़ जाएगा, गोल्ड हवा में थोड़ी उड़ जाएगा बेटा, वो इस राख के अंदर आ जाएगा। इस एनालिसिस से बेटा, एस एनालिसिस से आप पता कर सकते हैं कि कौन कौन सा बेटा एलिमेंट्स इनके अंदर मौजूद है ना। तो ये एक पता करने का तरीका है। ठीक है। तो साइंटिस्ट ने जो भी एक्सपेरिमेंट किया तो पता चला बच्चे कि मोर देन 60 एलिमेंट, 60 एलिमेंट से ज्यादा प्लांट के अंदर में डिटेक्ट हो चुके हैं, 60 एलिमेंट से ज्यादा डिटेक्ट हो चुके। ठीक है, गोल्ड मिला, जिंक मिला। तो तुम बोलोगे सर क्या 60 एलिमेंट सभी प्लांट को चाहिए? क्या सर दुनिया के सभी प्लांट में, मैंगो में भी 60 एलिमेंट होंगे, ग्रास में भी होगा सर? नहीं, 60 में से बेटा केवल 17 एलिमेंट है जो प्लांट के लिए बेटा जरूरी है। इस 60 एलिमेंट में केवल बेटा 17 एलिमेंट है जो सभी प्लांट को बेटा एक बेसिक लाइफ के लिए ना, एक बेसिक लाइफ के लिए बेटा जरूरी है। इसी को एनसीईआरटी कहता है बेटा एसेंशियल एलिमेंट। ये बेटा सभी प्लांट में एक बेसिक लाइफ को जीने के लिए, बेसिक ग्रोथ को करने के लिए जरूरी है, नेसेसरी है, इसी को कहा एसेंशियल एलिमेंट। तो कितने एसेंशियल एलिमेंट? 17। बोले सर कैसे आपने मान लिया एसेंशियल कौन है, गोल्ड है कि नहीं है, जिंक है कि कौन? मैं नहीं होता बेटा, कोई मैं नहीं होता बेटा बताने वाला। एक साइंटिस्ट ने बेटा ये क्राइटेरिया रखा कि बेटा एसेंशियल कौन है और एसेंशियल कौन नहीं है, ये बताने का क्राइटेरिया। मेरा मत नाम लिख देना, एनसीईआरटी में नहीं है बेटा। वो साइंटिस्ट का नाम था एर्नॉन एंड स्टाउट। इस दो साइंटिस्ट ने बेटा ये क्राइटेरिया डिसाइड किया कि हम लोग एसेंशियल किसे मानेंगे, हम जिंक को एसेंशियल मानेंगे या नहीं मानेंगे, आयरन को मानेंगे या नहीं मानेंगे, गोल्ड को मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो उन्होंने सिंपल बोला बेटा हम किसी एलिमेंट को एसेंशियलिटी
ना, उसके लाइफ के लिए जरूरी है या नहीं है, हम 3 क्राइटेरिया से डिसाइड कर लेंगे, 1, 2 एंड 3। हमारे पास 3 क्राइटेरिया है, हम 3 क्राइटेरिया से डिसाइड कर लेंगे हु इज द एसेंशियल, हु इज द नॉन एसेंशियल। बोले ठीक है। इस क्राइटेरिया को मान लीजिए बेटा, मुंबई इंडियंस का, ये मुंबई इंडियंस जो है, आईपीएल देखते हो ना? बोले हाँ सर। मुंबई इंडियंस का बेटा ये रोहित शर्मा है, बस ये याद रखना, रोहित शर्मा के नाम से याद कर लेना, आ जाएगा समझ। ये तीनों क्राइटेरिया घुमा फिरा करके एक ही चीज बोलेंगे, तुम पढ़ोगे ना तो लैंग्वेज चेंज है, लैंग्वेज चेंज है बेटा, है एक ही चीज, एक ही चीज है, उल्टा पुल्टा घुमा देगा तीन, तुम्हें पता नहीं चलेगा, 3 रट्टा मार लिया, एक ही चीज है। बोले ठीक है सर। पहला, ये एसेंशियल एलिमेंट बेटा नॉर्मल ग्रोथ, बेटा ध्यान से एनसीईआरटी का वर्ड को फॉलो कीजिएगा, नॉर्मल ग्रोथ लिखता है, कोई स्पेशल ग्रोथ नहीं बोल रहा है कि नोड्यूल्स बना ले ना, तो पिचर प्लांट वाला है वो बना ले, अरे बेटा नॉर्मल प्लांट बोल रहा है, नॉर्मल ग्रोथ बोल रहा है बेटा, नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है। कोई स्पेशल ग्रोथ कर रहे हो बेटा, ठीका पट्टी नहीं लिया है, नॉर्मल ग्रोथ जो होता है, स्टेम, रूट, लीफ, ये सब बनना है, और बेटा जो रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए जरूरी है। अगर नहीं दोगे, अगर बेटा नहीं दोगे तो बेटा रिप्रोडक्शन नहीं होगा, पॉलन ग्रेन नहीं बनेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, सीड नहीं बनेगा। तो अगर इस 17 एलिमेंट में कोई भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट इसकी कमी कर दी आपने, तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा, सीड नहीं बनेंगे, अगला बेटा जनरेशन कंप्लीट कैसे करेगा, अगला जनरेशन जाने के लिए बेटा सीड बनाना है, सीड नहीं बनेंगे ना, सिंपल बेटा। ये रोहित शर्मा है, अगर बेटा ये मैच नहीं खेलेगा, ये आईपीएल को मैच को जीतने के लिए बेटा जरूरी है, अगर ये रोहित शर्मा को मैंने हटा दिया तो बेटा आईपीएल का मैच नहीं जीतेगा मुंबई इंडियंस, ख्वाब में देखते रह जाना कि बेटा आईपीएल मिल गया, हाँ मेडल नहीं मिलेगा, इसका बेटा सीड नहीं बनेगा, रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं कर पाएगा, पॉइंट टेबल में बेटा 4th रैंक तक नहीं आ पाएगा, प्ले ऑफ भी नहीं खेल पाएगा, अगर बेटा रोहित शर्मा ना हो। द सेकेंड, दे आर द स्पेसिफिक इन नेचर, इररिप्लेसेबल, सिंपल समझो बेटा, रोहित शर्मा के जगह पे मैं बेटा यहां से मानव को खड़ा कर दूं, बोले रोहित शर्मा नहीं खेलेगा मुंबई इंडियंस में, आज से बेटा मानव खेलेगा रोहित शर्मा के जगह पे, वो ओपनिंग करेगा, डुबा देगा मानव, मानव बेटा 0 पे 0 मार रहा है, तुमने रोहित शर्मा को रिप्लेस कर दिया, उसे चोट लग गया, रिप्लेस कर दिया, चलो मानव खेलेगा ऐसे, मानव तो बेटा 0 मार रहा है, तो क्या बेटा आप रिप्लेस कर सकते हो रोहित शर्मा को? बोले सर नहीं, मानव का तो औकात ही नहीं है सर ना, किसी और को बेटा औकात ही नहीं किसी का उसको रिप्लेस कर सके। सिंपल समझो, प्लांट को क्लोरोफिल बनाने के लिए बेटा मैग्नीशियम चाहिए, प्लांट को क्लोरोफिल का एक पार्ट होता है बेटा मैग्नीशियम चाहिए, और मिट्टी में मैग्नीशियम नहीं है, तो बोले सर मिट्टी में मैग्नीशियम नहीं है, छोड़ो ना सर, 100 मैग्नीशियम चाहिए था ना रोजाना, नहीं है सर, जिंक दे देंगे तो एक्स्ट्रा नहीं चल जाएगा, अरे बेटा आपको मैग्नीशियम चाहिए, प्लांट को मैग्नीशियम चाहिए, मैग्नीशियम नहीं दोगे बेटा उसकी कमी हो जाएगी, उसे क्लोरोफिल नहीं बनेगा, और उस कमी को पूरा केवल बेटा मैग्नीशियम कर सकता है, उसे बेटा जिंक से भरपाई नहीं कर सकते। विटामिन ए की कमी है सर, विटामिन ए तो आज नहीं है सर, विटामिन सी दे दे, अरे भाई साहब क्या मजाक कर रहे हो ना, क्या मजाक है बेटा, विटामिन B12 नहीं है सर, विटामिन B2 दे दे, नाम में तो सर आपने बोला था 12 और यहाँ B2 लग रहा है सर, नाम में तो लगभग सेम लग रहा है, अरे भाई ऐसा नहीं चलेगा, दे आर द स्पेसिफिक, उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, रोहित शर्मा को रिप्लेस नहीं कर सकते, इररिप्लेसेबल। तो जो एसेंशियल एलिमेंट है उसको किसी भी हाल में आप रिप्लेस नहीं कर सकते, उसकी जगह दूसरे से भरपाई नहीं कर सकते। बोले सर तीसरा, दे डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिज्म, दे डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिज्म, बोले मतलब सर प्लांट के अंदर जो भी बेटा रिएक्शन हो रहे हैं, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, सम टोटल ऑफ रिएक्शन इज मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन बन रहा है, ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, नाइट्रोजन फिक्स, जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है प्लांट के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन, उसमें ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेगा। रोहित शर्मा है, कब बेटा बुमराह बॉलिंग करेगा, कब बेटा पांड्या बॉलिंग करेगा, हाँ
कब बेटा पोलार्ड आएगा खेलने के लिए, कब बेटा पांड्या उतरेगा, कौन डिसाइड करता है? कैप्टन रोहित। रोहित शर्मा बेटा डायरेक्टली इन्वॉल्व है ना फील्डिंग चेंज करने में, बॉलिंग चेंज करने में, बैटिंग चेंज करने में। कुल मिला के बेटा रोहित शर्मा डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा है, सारे रिएक्शन में उसका डायरेक्टली पार्टिसिपेशन है। तो इसी को कहते हैं बेटा डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिज्म। कुल मिलाकर बेटा रोहित शर्मा पे ही बात थी। तो कभी बोल दिया सर उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, कभी सर वो बैटिंग डिसाइड करता है, कभी बोलते सर वो कप जिताता है, मुंबई इंडियंस को फाइनल तक पहुंचाता है। बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है बेटा। तो ये 3 क्राइटेरिया एनसीईआरटी में बच्चे लोग बहुत ही आसान सा है, आप देख लीजिएगा। एनसीईआरटी में गिवन है, बहुत ही आसान सा है। अब पूछा जाएगा सर ये 17 जो एलिमेंट है, और गलती से बेटा अगर तुमने 9th 9th क्लास पढ़ लिया होगा, 9th क्लास, 9th में बेटा 16 थे। 9th का अगर बेटा बचपन वाला भाई भाई वाला खोल लिया ना, तो दिखेगा बेटा 16 एलिमेंट इज एसेंशियल। तो आप तो 11th में हो, और भी बेटा आप ड्रॉपर में आने वाले हो, अगले साल नीट देने वाले हो, तो बेटा फंसिएगा मत इसमें। 17 एलिमेंट ही है, पहले 16 था, हमने बेटा लास्ट में निकेल को जोड़ दिया तो हो गया बेटा 17। न्यूली एडेड कौन है? निकेल। याद रखिएगा, पहले 16 थे, किसी बाबा जमाने वाले क्वेश्चन बना लोगे बेटा 16 ही मिलेंगे ना। आप लोग तो बनाते हो ना सर 1980s में ये क्वेश्चन पूछा था, नहीं बन रहा है। अरे बेटा तुम पैदा हुए थे 1980s में, तुम्हारे पापा बेटा उस टाइम 10th में होंगे, पापा बेटा 12th में होंगे, 11th में होंगे, पापा का सिलेबस तुम पढ़ रहे हो, कहां से बनेगा बेटा? मत करो इसे एक्सपेरिमेंट। सर पुराने जमाने वाले 30 ईयर क्वेश्चन बना ले, कहना आसान है, कहां बनता है? मुझसे नहीं बनता बेटा, वहां का सिलेबस अलग था, कितनी कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, तुम बेटा उसी कॉन्सेप्ट को रटे जा रहे हो, ये गलत है बेटे। बनाना है प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन 2012 के बाद से, 2012 के बाद की क्वेश्चन बनाइए, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। 12 के बाद पहले बनाइएगा बेटा, 60% कट ऑफ जाता था एम्स में, मालूम है? पहले बेटा 60% कट ऑफ जाता था, और अब एम्स को लेने के लिए बेटा देखिएगा इस बार तो 700 से एवब जाएगा, यानी कि लगभग बेटा 96-97% कट ऑफ जा रहा है। तो समझिए 60% कट ऑफ था, अब 96 है। तो बेटा पहले का क्वेश्चन थोड़े से टफ होते थे, लेंदी होते थे, अब का क्वेश्चन आसान है। क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहे हो अपने लाइफ में? बोले ठीक है सर। 17 एलिमेंट बेटा हम लोग डिसाइड कर रहे हैं क्वांटिटी के बेसिस पे। प्लांट को 17 एलिमेंट तो चाहिए बेटा, क्वांटिटी मतलब नंबर, अमाउंट नहीं समझ में आया? अमाउंट लिख दीजिए, ठीक है। एनसीईआरटी का लैंग्वेज बेटा बहुत सिंपल सा, जो 17 एलिमेंट है क्वांटिटी के बेसिस पे देखिएगा बच्चा लोग, तो 2 तरह से सबको आता है। बोले सर आता है, मालूम है बेटा आता है। कुछ ज्यादा अमाउंट में चाहिए बच्चा, नाम में लिखा है मैक्रो न्यूट्रेंट, देखिए ना नाम में लिखा है मैक्रो न्यूट्रेंट, मैक्रो का मतलब ज्यादा, नाम में लिखा है बेटा मैक्रो न्यूट्रेंट। और जो कम अमाउंट में चाहिए, एकदम एनसीईआरटी का वर्ड है बेटा माइक्रो न्यूट्रेंट, माइक्रो न्यूट्रेंट। उसके नाम में ही लिखा है मैक्रो और माइक्रो। फिर भी हम एनसीईआरटी के लैंग्वेज को वापस से यूज करते हैं, फिर भी एनसीईआरटी के लैंग्वेज को यूज करते हैं। मैक्रो बेटा उसे कहेंगे जिसकी क्वांटिटी, जिसकी बेटा क्वांटिटी नॉर्मल ग्रोथ, नॉर्मल एक प्लांट ग्रोथ कर रहा है ना, मोर देन बच्चा, मोर देन 10 मिलीमोल, मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट है। एनसीईआरटी का लैंग्वेज है बच्चा ये, यानी 1 केजी ड्राई वेट में अगर आप उससे देखिएगा, ड्राई वेट निकालना सिखा दिया है, जला दो पानी निकाल दो ड्राई वेट, तो बेटा ड्राई वेट में आप देखिए, ड्राई वेट में देखिए कितना होना चाहिए उसका अमाउंट, मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी, मोर। और यहां बेटा लेस कर दीजिए, वहां मोर है तो यहां बेटा लेस कर दीजिए, 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट। आसान सा लैंग्वेज है बेटा, आसान सा लैंग्वेज। बोले सर मैक्रो में कौन है, माइक्रो में कौन है? तो बच्चा लोग बोलेगा सर कितनी बार आपने बताया है, चलो लास्ट टाइम बेटा, लाइफ में लास्ट टाइम बता रहा हूं, फिर बेटा डॉक्टर बन जाओगे फिर नहीं बताऊंगा, अगले साल डॉक्टर बन जाओगे फिर नहीं बताऊंगा, लास्ट टाइम बता रहा हूं। मैक्रो का बच्चा कितने टोटल है बेटा? 9, और सभी बच्चों को मालूम है बेटा मेरा ट्रिक, जो नई बच्चे जैसे आयुषी है, ठीक है, ठीक है, सीखो बच्चा, बस याद कर लो बेटा
चॉप किन्स किन्स का मैगी। बस बच्चा इतने से काम चल जाएगा। चॉपकिंस का मैगी याद हो गए बेटा सारे? बोले सर कौन कौन, एक बार वापस से बता दो। चॉप का मतलब बेटा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस। चॉप किन्स पोटेशियम, नाइट्रोजन, सल्फर। का मैगी कैल्शियम एंड द मैग्नीशियम। हो गया बेटा चॉपकिंस का मैगी, ये बेटा कोड वर्ड है। हो गया बेटा। बोले सर माइक्रो, माइक्रो तो आता है हमेशा, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सबको बताया, मानव मानव को याद है। हाँ जो सोया हुआ रहता था बेटा क्लासरूम में वो भी बता देगा, मानव याद है? बोले हाँ सर याद है। आपने बोला था सर ये कोड वर्ड मन मैग्नीज, एमिन का मतलब बेटा मन मैग्नीज। मन को जीत, सीयू है बेटा कॉपर है, कोबाल्ट मत कर लीजिएगा। मन को जीत, बोल मत, बोल मत, एफी सीएल एंड निकेल। देख लीजिए बेटा, वापस से रिपीट कर रहा हूं क्या मैंने बोला ट्रिक। मन, मन मतलब मानव तेरा मन बोल रहा हूं, मन मतलब मन को कॉपर, जीत जेडन, मन को जीत, बोल मत बोरॉन एंड मोलिब्डेनम, आयरन, एफी सीएल, क्लोरीन एंड निकेल। मन को जीत बेटा, बोलना नहीं है, मन को जीतिए ना। आप लोग मन को जीतते नहीं हो और बेटा बस बाहरी दिखावा। हो गया बेटा माइक्रोन्यूट्रिएंट कितने बच्चा? तो बोले सर 3 3 6 और 2 8, 8 एलिमेंट है। ध्यान से सुनना, लेटेस्ट बेटा जो नया एडेड है, पहले 16 थे, 17वां 17th कौन है बच्चा? निकेल। पुराने जमाने बाबा आजम वाले, अपने पापा वाले जमाने के क्वेश्चन बनाओगे निकेल नहीं मिलेगा। तब 16 थे, अब बेटा 17 हो। ठीक है नेक्स्ट। पहले के साइंटिस्ट ने बेटा आयरन को रखा था मैक्रो में। लग रहा है ना बेटा, आयरन, आयरन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, आयरन आयरन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पहले के साइंटिस्ट ने आयरन को रखा था बेटा मैक्रो में, लेकिन बाद में बेटा हमने कहां प्लेस कर दिया? माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कहां पढ़ना है बेटा? माइक्रो में। हाँ, एमंग माइक्रो इट इज द मोस्ट एबंडेंट। प्लांट को एमंग माइक्रो सबसे ज्यादा एलिमेंट की जरूरत किसकी पड़ेगी? आयरन। लिख लीजिए बच्चा। इसलिए साइंटिस्ट को लगता था आयरन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा चाहिए, तो उन्होंने अपने मन से कर दिया मैक्रो। बाद में पता नहीं नहीं 10 मिलीमोल से कम ही चाहिए भाई, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, तो उन्होंने कहां रखा बेटा? माइक्रो। एमंग माइक्रो इट इज द मोस्ट एबंडेंट। ये एनसीईआरटी का लैंग्वेज है बच्चा। जहां तक मुझे याद है, अगर एनसीईआरटी आपने अगर पढ़ा होगा ईमानदारी से, तो मुझे याद है बेटा ये सबसे लास्ट लाइन है उस पेज का, जहां तक मैं बता दे रहा हूं। द पेज नंबर इज द 197। 197 पे ये लाइन मेंशन है बेटा एनसीईआरटी का। इट इज द मोस्ट, सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट माइक्रो में किसका होता है? आयरन। अब मैं बता रहा हूं एलएन के मॉड्यूल में दिया है, एमंग माइक्रो सबसे कम अमाउंट में चाहिए बेटा मोलिब्डेनम। एमंग माइक्रो सबसे कम अमाउंट में चाहिए बेटा मोलिब्डेनम। ये बेटा आपके एलएन के मॉड्यूल में गिवन है, एनसीईआरटी में नहीं है, मॉड्यूल्स में गिवन है ना। सबसे कम अमाउंट में, लेस अमाउंट में चाहिए बच्चे लो माइक्रोन्यूट्रिएंट। बोले सर याद रहेगा, कोई गड़बड़ नहीं बेटा, कोई गड़बड़ नहीं, 2 चीज मैंने बताया, बोले सर याद रहेगा। अब सेकेंड बच्चा, इस 17 एलिमेंट के अलावा हाँ एक चीज, माइक्रो एलिमेंट कम पाया जाता है, इसलिए से आप ट्रेस एलिमेंट भी कह सकते हैं बेटा, TRACE। ट्रेस मतलब क्या होता है? लो क्वांटिटी, बहुत कम क्वांटिटी। तो कभी एग्जाम में आ गया, आजकल यही होता है, तुमने पढ़ गया माइक्रोन्यूट्रिएंट, आ गया बेटा ट्रेस एलिमेंट। तो बोले सर ने तो पढ़ाया नहीं था सर, और हमें कहां से याद होगा? ट्रेस में हमने कर दिया सर, गोल्ड वोल्ड कर दिया कि गोल्ड होगा ट्रेस एलिमेंट। नहीं, माइक्रोन्यूट्रिएंट इज ऑल्सो नोन एज अ ट्रेस एलिमेंट। ट्रेस जो कम क्वांटिटी में पाया जाए। बोले ठीक है सर। द सेकेंड वन, इस 17 एलिमेंट के अलावा बच्चा, इस 17 एलिमेंट के अलावा 4 और एलिमेंट है। क्या मैंने बोला? 17 एलिमेंट है, एसेंशियल है। 17 एलिमेंट के अलावा 4 एलिमेंट और है, जो बच्चा केवल हायर एलिमेंट्स को चाहिए, कुछ हायर। हायर कहने का मतलब बेटा जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म होता है, और लोअर कहीं बोले ना
तो एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। हायर बोले सीड बनाने वाले जिम्नो और एंजो की बात होती है। हाँ सर, तो हायर प्लांट्स के अंदर में 17 के अलावा 4 एलिमेंट और चाहिए ना, लेकिन सारे हायर एलिमेंट्स में नहीं बचा, कुछ हायर प्लांट्स में ना। बोले सर इसका नाम, इसे हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कहते हैं बेटा बेनिफिशियल एलिमेंट। इसे कहते हैं बेटा बेनिफिशियल एलिमेंट ना। बोले सर कौन कौन, सभी बच्चों को याद है। मेरा नाम का पहला लेटर क्या बेटा, एस। 4 में से 3 बेटा मेरे नाम से स्टार्ट होगा, एस से। सोडियम, सिलिकॉन, सेलेनियम एंड द बेटा कोबाल्ट। वहां कॉपर था, याद रखिएगा बेटा। मैंने मैक्रो न्यूट्रिएंट में और माइक्रो जब आपको पढ़ाया था तो देख लीजिए, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। यहां बेटा कॉपर था, माइक्रो में बेटा कॉपर था, और बेनिफिशियल में बच्चा, बेनिफिशियल में क्या बेटा कोबाल्ट है, कंफ्यूज मत होइएगा। बाकी मेरे नाम से याद रख लेगा, मैं बहुत कम आने वाला हूं तुम्हारे नीट के एग्जाम में, इस नाम से बहुत सारा ट्रिक्स देने वाला हूं। सोडियम, सिलिकॉन, सेलेनियम। थोड़ा सा रिवाइज करा, ये सोडियम बच्चा, ये देखिए सिलिकॉन, ये बेटा ग्रास में केवल चाहिए, हार्डनेस करना है उसको, अपने सेल वॉल को हार्ड बनाना है। दुनिया के सभी हायर प्लांट्स में नहीं, केवल ग्रास में स्पेशल काम करना है, उससे बेटा क्या बनाना है, सेल वॉल को हार्डनेस देना है ना, सिलिकॉन के हेल्प से। ये कोबाल्ट बच्चा बनाएगा एक, अपने नाम सुना बेटा लेग हीमोग्लोबिन, कुछ ऐसे होते हैं ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए बेटा कुछ नोड्यूल्स बनते, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है वो बेटा नोड्यूल्स बनाता है, और नोड्यूल्स के अंदर में एक पिगमेंट पाया जाता है बेटा लेग हीमोग्लोबिन, जिसका काम होता है इस नोड्यूल से ऑक्सीजन को खींच करके बाहर फेंकना। इसका काम है बेटा एनएरोबिक कंडीशन प्रोवाइड करना। एनसीईआरटी कहता है बेटा ये ऑक्सीजन स्कैवेंजर है, साफ करने वाला, भगाने वाला। लेकिन ये लेग हीमोग्लोबिन केवल और केवल ऐसे प्लांट को चाहिए जहां बेटा नोड्यूल्स बनेंगे, जो बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, जो बेटा लेग्यूम प्लांट होंगे, दाल बनाने वाले, पल्सेस वाले बेटा। सभी प्लांट थोड़ी ना नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, सबके अंदर नोड्यूल्स थोड़ी बनते। तो ये कोबाल्ट बच्चा लेग हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करेगा। तो क्या दुनिया के सारे प्लांट को कोबाल्ट चाहिए? अरे नहीं सर, वो तो केवल नोड्यूल्स बनाने में, लेग हीमोग्लोबिन में होता है, केवल लेग्यूम प्लांट में चाहिए, सभी प्लांट को नहीं चाहिए ना। इसी तरह से बेटा सोडियम केवल बेटा C4 प्लांट को चाहिए, केवल C4 प्लांट को चाहिए, C3 को तो चाहिए भी नहीं। सर क्यों? क्योंकि C4 प्लांट में बेटा एक सबस्ट्रेट होता है PEP, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, उसे बनाने में सोडियम चाहिए होता है, उसे बनाने में बेटा सोडियम चाहिए होता है। एनसीईआरटी नहीं लिखा बेटा, लेकिन मैंने अपने नोट्स में उसे मेंशन किया है, ये चारों एलिमेंट क्या करते हैं, इसलिए मैंने आपको बेनिफिशियल वाले चारों बता दी, ठीक है। और ये बेटा सेलेनियम किसी एंजाइम को, ब्रासिका ब्रासिकेसी, उस फैमिली में एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करता है, ठीक है। तो आपको बेनिफिशियल समझ में आना चाहिए, मैक्रो समझ में आना चाहिए, माइक्रो समझ में, ट्रेस एलिमेंट से गड़बड़ मत कर दीजिएगा, ट्रेस एलिमेंट में गड़बड़ नहीं कर दीजिएगा। अब मैं 3 पॉइंट्स और डिस्कस कर रहा हूं जो एनसीईआरटी में नहीं, 3 पॉइंट और डिस्कस कर रहा हूं बेटा जो मैंने एलएन के मॉड्यूल से लिया, जो अभी आपको मिल जाएगा। ये बेटा लेकिन रियल में ये बेटा बायोमोलिक्यूल्स में गिवन है, बायोमोलिक्यूल्स में बेटा कई सारे टेबल्स दे रखे हैं एनसीईआरटी में, उसमें बेटा एक टेबल का मैंने डाटा चोरी कर लिया। बोले क्या है सर? ध्यान से देखो, अगर बायोमोलिक्यूल के टेबल को देखोगे बेटा तो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाएंगी। तो बोले सर अभी तो बोला सर 60 एलिमेंट क्या क्या बताया, ध्यान से सुनो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम। बेटा ये कितने हो गए? 4 और 2 6, ये बेटा मिल करके तो 98% बना देते। ये बेटा बायोमोलिक्यूल्स आपका कहता है, आपका बायोमोलिक्यूल्स में एक टेबल गिवन है, अच्छे कर लीजिएगा, वहां पर सबका परसेंटेज दे रखा है, कार्बन कितना, हाइड्रोजन कितना, ऑक्सीजन कितना। तो इन 5 को अगर आप देख लेते हैं, ये मिल करके बेटा
98% किसी भी लिविंग ऑर्गन्स का तैयार करते हैं। याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी का डेटा मैंने लिया है, ये एनसीईआरटी बायोमोलिक्यूल्स में गिवन है। ठीक। सेकंड जो आप डेटा देखिएगा बच्चा, सेकंड आप डेटा को देखिएगा, तो एनसीईआरटी में एक और, एनसीईआरटी में नहीं, अगर आप एलएन के मॉड्यूल को देखेंगे तो वहां पर मिलेगा बेटा स्ट्रक्चरल एलिमेंट, जो स्ट्रक्चर तैयार करता है। स्ट्रक्चरल एलिमेंट जो स्ट्रक्चर तैयार करता है बच्चा, स्ट्रक्चर एलिमेंट जो बॉडी का स्ट्रक्चर बनाएगा, वो तीन है बेटा, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन, ये तीन है स्ट्रक्चरल एलिमेंट इसे कहते हैं। हाँ, तो ऐसे एक और याद कर लीजिए बेटा, प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट जो प्रोटोप्लाज्म में पाया जाएगा। ठीक है, उसके अंदर प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट कौन कौन है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। देख लीजिए ना, प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है? प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, आरएनए, डीएनए, इनके अंदर बेटा प्रोटोप्लाज्म इसी से तो बना है। प्रोटोप्लाज्म में क्या होगा? पानी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होगा। प्रोटोप्लाज्म में क्या होगा? प्रोटीन्स, नाइट्रोजन होगा। प्रोटोप्लाज्म में क्या होगा बेटा? न्यूक्लिक एसिड, फास्फोरस होगा। प्रोटोप्लाज्म में प्रोटीन होंगे, कुछ एमाइनो एसिड में सल्फर तो होते हैं ना। तो देखिए ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम, सब बेटा देखिए, आरएनए, डीएनए किससे बने? यही बेटा, यही तो आपके 6 एलिमेंट हैं, इसलिए क्या नाम दे दिया? प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट। स्ट्रक्चर बनाने वाला, स्ट्रक्चर किससे बना होता है? सेल वॉल, सेलुलोज से। स्ट्रक्चर बेटा मेनली स्ट्रक्चर्स, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखिए, अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं। चलो बेटा 5 क्वेश्चन फटाफट पूछते, देखते हैं आंसर कौन कौन बच्चा करता है। एमंग माइक्रो हु इज द मोस्ट एबंडेंट, एमंग माइक्रो सबसे ज्यादा एलिमेंट की रिक्वायरमेंट कौन सी होती है? एमंग माइक्रो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट बेटा कौन है? बोले सर बहुत सिंपल सर है, आयरन, Fe, आयरन। एमंग माइक्रो हु इज द लिस्ट एबंडेंट, सबसे कम अमाउंट में कौन सा चाहिए? तो आंसर हो जाएगा बेटा मोलिब्डेनम। हु इज द लेटेस्ट एडेड, 17th एलिमेंट कौन सा है? 17th एलिमेंट कौन सा है बेटा? 17वां एलिमेंट कौन सा है? तो आंसर बेटा निकेल। आंसर बच्चे लोग निकेल। गोल्ड कहां पाया जाएगा? चलो मैं एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन मैं फिर भी पूछ देता हूं, ये आपको शायद याद होना चाहिए बेटा। मस्टर्ड प्लांट में, इक्विसिटम प्लांट में, और आपके जो आकाश का जो मॉड्यूल है बेटा उसके अकॉर्डिंग फैसेलिया प्लांट में। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ा ना, एक्स्ट्रा पॉइंट जो बेटा पढ़ते हो ना, वो क्या करो, वो एक पेज में लिख लो और एनसीईआरटी में पंच कर दो। एनसीईआरटी पढ़ रहा है उसी में पंच कर दो। ओ कितने मैंने 4 या 5 एक्स्ट्रा पॉइंट बताए, कुछ और बताऊंगा वो बेटा पंच करते जाइएगा, हो जाएगा आपका। चलिए ठीक है, देखिए ध्यान से, ध्यान से। अब ये जो 17 एलिमेंट है इसकी कमी कर दे तो, जो 17 एलिमेंट आपको दिख रहे हैं बेटा, कोई भी एलिमेंट अगर कम हो गया तो? बोले मतलब कम कैसे हो सकता है सर? तुम्हें बेटा रोजाना 3 रोटी चाहिए रात में खाने के लिए, अब बेटा तुम्हें 2.5 रोटी दे रहा हूं, 1.5 रोटी दे रहा हूं, लेकिन रात में नींद नहीं आ रहा है सर, रात में नींद नहीं आ रहा है। ठीक है, क्यों? भूखे हो। ठीक है, तो बेटा ये अगर तुमने 1 दिन 2 दिन आयरन की कमी कर दी, चलो चलेगा, 1 दिन 2 दिन कमी कर दी बेटा चलेगा, लेकिन लगातार आप कमी करोगे तो बेटा उसे हो जाएगा डिफिशियंसी सिम्टम, यानी उसके अंदर डिफिशियंसी हो गई, कमी हो गई, और कमी होगा तो उससे रिलेटेड कुछ बीमारियां होंगी। इसी को एनसीईआरटी कहता है बेटा डिफिशियंसी सिम्टम। डिफिशियंसी सिम्टम। आपने विटामिन ए नहीं लिया, चलो 1 दिन चलता है, फिर से नहीं लिया, फिर से नहीं लिया बेटा, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपके अंदर डिफिशियंसी हो गई बेटा, दिखना बंद हो रहा है। ज़ेरोडर्मा पिगमेंटोसम पता नहीं क्या होता है, विटामिन ए की कमी से स्किन का रिलेटेड डिजीज हो रहा है, होता है ना, वही तो बेटा सिम्टम है। विटामिन सी नहीं लिया, स्कर्वी हो रहा है, वही तो बेटा सिम्टम है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बच्चा लोग ये 17 एलिमेंट तो चाहिए बेटा, सब रोहित शर्मा है।
नहीं दोगे प्रॉब्लम होगा, मैच हारोगे, बॉलिंग वीक हो जाएगा, बुमराह को नहीं खिलाओगे बेटा फास्ट बॉलिंग नहीं होगा ना। तो अब क्या करें बेटा, तो एनसीईआरटी में 4 तरह के डिफिशियंसी सिम्टम है बेटा। पहला है क्लोरोसिस, सभी बच्चों को आता है। क्लोरोसिस का मतलब लॉस ऑफ क्लोरोफिल, प्लांट के अंदर क्लोरोफिल बन रहा है, वो क्लोरोफिल बेटा बनना बंद हो जाए, क्यों, एलिमेंट्स की कमी होगी। देखते कौन से एलिमेंट की कमी, या इसी को कहते हैं बेटा येलोइंग ऑफ लीफ। जो लीफ है उसमें पीलापन आ रहा है, येलोइंग, जो लीफ बेटा पीला हो रहा है। बोले सर क्यों, हरा रंग का होना चाहिए था, लेकिन उसके अंदर शायद बेटा मैग्नीशियम की कमी हो गई, आयरन की कमी हो गई, तो लीफ बेटा हरा रंग का नहीं है, अब बेटा येलोइंग हो रहा है, इसी को कहते हैं बेटा क्लोरोसिस। दूसरा, जो बेटा लीफ है, रूट है, स्टेम है, उसमें बेटा टिश्यू का डेथ हो रहा है यंग फेज में, इसे एनसीईआरटी कहता है बेटा नेक्रोसिस। यंग फेज में टिश्यू का डेथ होना नेक्रोसिस। लेकिन बच्चा प्लांट फिजियोलॉजी में अगर टिश्यू का डेथ ओल्ड स्टेज में हो, अगर टिश्यू का डेथ बेटा ओल्ड स्टेज में हो, एनसीईआरटी इसके लिए वर्ड यूज करता है बेटा सेनेसेंस। अगर आप प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे बेटा, हार्मोन वाला भर भर के मिलेगा सेनेसेंस सेनेसेंस। अरे तुम मर जाओ यार, तुम्हारा टिश्यू अब डिग्रेड होगा, डिकम्पोज होगा, सेनेसेंस हो रहा है, लेकिन अभी यंग थे सर, अभी ऐसे कैसे हो गया सर। तो ये बेटा नेक्रोसिस है, यंग में नेक्रोसिस और बेटा ओल्ड स्टेज में मरना सेनेसेंस कहलाता है। बोले हाँ सर ठीक है। तीसरा बच्चा, मान लो एक सेल है बच्चा, एक सेल है, उसे बेटा रोजाना 100 टाइम्स डिवाइड करना है। कितने बार बेटा, 100। एक सेल है, 100 बार डिवाइड करेगा तब तो मास ऑफ सेल बनाएगा, ठीक है। लेकिन मान लो बेटा कुछ ऐसा हुआ, हार्मोन बढ़ गया और बेटा 150 बार डिवाइड कर लिया, 150 करना कितना था 100, नॉर्मली 100, अब कितना करा 150। बोले सर ये तो सेल डिवीजन बढ़ गया सर, लेकिन अगर बेटा 75 करने लगे तो बोले सर सेल डिवीजन घट गया, सेल डिवीजन का रेट घट गया। तो तीसरा बीमारी है बेटा इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। जो सेल को डिवाइड होना था उस रेट से अब बच्चा वो डिवाइड नहीं कर रहा है, डिवाइड तो कर रहा है लेकिन वो रेट बेटा घट चुका है, इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। 3 और चौथी बीमारी एनसीईआरटी में बच्चा डिले इन फ्लावरिंग। चौथी बीमारी क्या है बच्चा, डिले इन फ्लावरिंग। फ्लावरिंग तो हो रहा है, फ्लावरिंग तो हो रहा है ना, लेकिन बेटा करना था मेरे अंदर, घर में क्या कर रहे, तो ये बेटा 4 बीमारी आपको पढ़नी है। अब फटाफट याद करा देता हूं, बहुत सारे बच्चे ने तो याद किया भी है और कुछ बच्चे नए होंगे, फटाफट सीख लीजिए। देखो बच्चे, सबसे पहले एनसीईआरटी में दिया बेटा क्लोरोसिस। क्लोरोसिस का मतलब होता है लॉस ऑफ क्लोरोफिल। जो हरा रंग का लीफ है बेटा येलो कलर में करना, क्लोरोफिल खत्म हो रहे। सर क्यों, किसकी कमी से, तो बेटा मेरा ट्रिक लाइफ टाइम के लिए याद कर लो। बहुत सारे बच्चे ने तो लाइफ टाइम के लिए याद कर लिया है, जो बेटा नहीं है वो लाइफ टाइम के लिए याद कर लो। बोले सर याद है, ध्यान से सुनना बच्चे, क्लोरोसिस क्यों होगा ध्यान से सुनना। उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया बेटा, नमो, नरेंद्र मोदी याद कर लो, एन से नाइट्रोजन, एम से मोलिब्डेनम, नमो। नमो फेक, फेक एफ ई आयरन, के पोटेशियम, नमो फेक मंजन, मंजन मैग्नीज, और जेनिन फॉर बेटा जिंक, मन को नमो फेक मंजन, और लास्ट में 2 है बेटा मग से। ये जिस बच्चे को याद है उसका प्रॉब्लम सॉल्व है। पेज नंबर 199 पे गिवन है, पेज नंबर 199 पे ये गिवन है बच्चा। क्लोरोसिस क्यों हुआ, चलो एक और तरीके से याद करा। क्लोरोसिस में होता क्या, बोले सर क्लोरोफिल खत्म हो जाता है, लॉस ऑफ क्लोरोफिल, येलोइंग ऑफ लीफ। मान लो बेटा तुम्हारे दांत पीले हो रहे, येलोइंग हो रहा है, दांत पीला हो रहा है, तो बोले सर क्यों हो रहा है पीला, क्योंकि बेटा तुम
मंजन नहीं कर रहे हो तो तुमने क्या बोला बेटा, नरेंद्र मोदी जी से, प्राइम मिनिस्टर से मांग रहे हो बेटा, नरेंद्र मोदी जी से। नमो फेक, फेंकिए क्या बेटा, मंजन, मंजन फेंकिए मग से। आपके पास में जो मग है ना उसमें मंजन रखा है, वो बेटा फेंक दीजिए मेरे तरफ, मैं उस मंजन से दांत साफ कर लूंगा, पीलापन खत्म हो जाएगा, क्लोरोसिस खत्म हो जाएगा। तो नमो फेक मंजन मग से याद रख लीजिए। और से में बेटा सेलेनियम मत डाल दीजिएगा। ये मैंने किसका डिफिशियंसी बताया है, ये मैंने बताया है बेटा एसेंशियल एलिमेंट की डिफिशियंसी बताई है। तो सेलेनियम नहीं है हमारा, सल्फर है बेटा। इस मतलब जो उसमें सेलेनियम मत करके आ जाएगा, ठीक है सर। दूसरा है बच्चा नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब टिश्यू का यंग फेज में डेथ होना। ओल्ड में तो सेनेसेंस कहलाता है, यंग में बेटा नेक्रोसिस। आसान है, भूखा है बेचारा तभी तो मर रहा है, नेक्रोसिस टिश्यू का डेथ हो रहा है। याद कर लीजिए बेटा, कुक का मैगी, कुक का मैगी, बस हो गया। बोले सर मतलब क्या बेटा, कॉपर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। भूखा था, घर पे बेटा मैगी बनाइए दे दीजिए। तुम्हें भी बेटा एकदम वीकनेस लग रहा है, सर मैगी नहीं मिल रहा है, मैगी दे दो अभी बेटा एनर्जी आ जाएगा। तो तुमने क्या किया बेटा, कुक का मैगी, मैगी बनाया खा लिया बेटा, टिश्यू का जो डेथ है ठीक हो जाएगा। तीसरा बच्चा, तीसरा क्या है, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। ध्यान से सुनना बच्चा, ये इसका ट्रिक, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। मैंने क्या बोला था यहाँ पर, सेल को बेटा 100 टाइम डिवाइड करना था, कितने बार बेटा, 100, और वो 150 बार कर रहा है। तो बोलेंगे ना सेल डिवीजन का प्रमोशन हो गया क्या सर, आपने बोला था 100 और हो रहा है 150, प्रमोशन हो गया। लेकिन बेटा अगर मान लो 75 कर रहा है बेटा, 75 टाइम्स कर रहा है एक दिन में, बोले सर लगता है घट गया है सर, प्रमोशन नहीं हुआ बेटा, अब वो घट गया, उसका मैंने नाम दिया बेटा कमोशन। का मोशन यानी पोटेशियम, मोलिब्डेनम, सल्फर एंड नाइट्रोजन। प्रमोशन की जगह, प्रमोशन में घटना, कमी होना, मोशन में कमी होना, कमोशन। प्रमोशन की जगह कमी होगी उसमें। तो याद रखना बेटा, डिले इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन में क्या, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कम, मोलिब्डेनम, सल्फर एंड नाइट्रोजन, कमोशन। एंड द लास्ट वन इज द डिले इन फ्लावरिंग। फ्लावर तो बनेंगे बेटा लेकिन डिले होगा, डिले इन फ्लावरिंग। डिले इन फ्लावरिंग, बोले सर क्या, बस बेटा ऊपर में क्या लिखा है, कमोशन। के का केवल रहने दीजिए मोशन, के को हटा दीजिए बच्चा, केवल रहने दीजिए मोशन, हो गया बेटा। डिले इन फ्लावरिंग के लिए 3 लोग रिस्पॉन्सिबल है, मोशन, ऊपर में कमोशन था, यहां बेटा मोशन है। 100% याद हो गया। तो कोई बच्चा गड़बड़ नहीं करना। और दूसरा मेरे पास में रिकॉर्डेड वीडियोस होगा बेटा, वापस से देख लीजिएगा फटाफट। क्लोरोसिस में बेटा नमो फेक मंजन मग से, नेक्रोसिस भूखा मर रहा है, कुक का मैगी, मैं दे दो। इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, घट रहा है, सेल डिवीजन घट रहा है, कमी हो रही है, कमोशन। डिले इन फ्लावरिंग लास्ट वाला बेटा, एनसीईआरटी का एक वर्ड है, ध्यान से सुनिए। एनसीईआरटी लिखता है बच्चा कि एक एलिमेंट की कमी कर दीजिए। मान लो बेटा अपने सल्फर की कमी कर दी, देखिए सल्फर हटा दिया, मिट्टी से सल्फर हटा दिया, क्लोरोसिस। सल्फर नहीं है, क्लोरोसिस हो जाएगा। सल्फर नहीं है, यहां देख बेटा इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन घट जाएगा। सल्फर नहीं है बेटा, डिले इन फ्लावरिंग भी हो जाएगा। 3 तरह की बीमारी कॉज कर सकता है।
अच्छा ठीक है, शायद मेरे तरफ से नेटवर्क इशू हुआ था। हाँ नेटवर्क इशू हो गया, चलो कोई नहीं। तो चलो हम लोग फटाफट बेटा कंप्लीट कर लेते हैं। तो किसे किसे ये चारों याद हो गया, चलो एक बार बता दो फटाफट। चलो बच्चों लोग सबसे पहले बताइए, गिव मी द एग्जांपल ऑफ बेनिफिशियल एलिमेंट। चलो बच्चा फटाफट सबसे पहले मुझे बताइए 4 एग्जाम्पल जो बेटा बेनिफिशियल के हैं। गिव मी द एग्जांपल ऑफ बेनिफिशियल एलिमेंट। अब हम लोग कंप्लीट करते, ठीक है, कंप्लीट करते हैं फिर हम लोग। चलो क्वेश्चन पूछ लेता हूं, हो जाएगा। तो बोले सर 3 एस्से है, सोडियम, सिलिकॉन, सेलेनियम एंड द कोबाल्ट, ये 4 हो गए। चलो ठीक है भाई, चलो ये 4 हो गए। चलो ये बताओ बच्चों लोग सेकंड जो आप बताइए फटाफट, ठीक है। एमंग माइक्रो जो बेटा सबसे लिस्ट अमाउंट में चाहिए, एमंग माइक्रो जो बेटा सबसे कम अमाउंट में चाहिए, मोलिब्डेनम। चलिए बच्चा, नेक्रोसिस और सेनेसेंस में क्या डिफरेंस है? नेक्रोसिस एंड सेनेसेंस में क्या डिफरेंस है? नेक्रोसिस एंड सेनेसेंस में क्या डिफरेंस है? तो नेक्रोसिस में डेथ होगा यंग स्टेज में और सेनेसेंस में होगा बेटा ओल्ड स्टेज में। चलिए ठीक है। Which element is responsible for, which element is responsible for necrosis? नेक्रोसिस को करने के लिए बेटा कौन कौन से एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल हैं? Which element is responsible for necrosis? तो आंसर कुक्का मैगी, आई थिंक सबको याद है। Which element is responsible for delay in flowering? Which element is responsible for delay in flowering? आंसर बेटा मोशन, आंसर बच्चे लोग मोशन। Which element is responsible for chlorosis? Which element is responsible for chlorosis? ठीक है, तो याद रखो बेटा नमो फेक मंजन मग से, नमो फेक मंजन मग से। बस एक चीज कंक्लूड करके मैं कर देता हूं बच्चा, क्योंकि मैंने काफी चीज करा दिया। एक चीज फटाफट कंक्लूड कर देते, जो एनसीईआरटी में बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते, मैंने एलएन में देखा वो कंफ्यूजन को उन्होंने हटाया है। बोले सर क्या, फटाफट करते 2 मिनट में। पहले ही दिन बोल रहे हो, गाली दे रहे हो सर, पहले ही दिन इतना पढ़ा दिया 1.5 घंटा। ठीक है, तो बस बेटा 2 मिनट, ज्यादा नहीं। ठीक है, ये देखिए, ये बेटा आपका गमला है, बोले हाँ। और ये बेटा आपका ग्रीन कलर का प्लांट है, बोले हाँ। ये रूट है, बोले हाँ। ये स्टेम है और ये बेटा लीफ है। लीफ का पहला चीज याद रखो, ऐसे मॉर्फोलॉजी पर मैं बहुत डिटेल से पढ़ाने वाला हूं बेटा, इकोलॉजी बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो मॉर्फोलॉजी में ये लिखा है बेटा कि जो ओल्डर लीफ होते बेटा, ओल्डर लीफ होते बच्चा वो होते नीचे के तरफ, और जो बेटा यंगर लीफ होते बेटा वो होते ऊपर के तरफ। इसे कहते एक्रोपेटल, एक्रोपेटल मैनर कहते बेटा। ओल्डर नीचे, यंगर ऊपर। लीफ में हमेशा फिक्स्ड है, लीफ में बेटा 100% फिक्स्ड है कि जो ओल्डर लीफ होंगे नीचे के तरफ और यंगर लीफ होंगे बेटा ऊपर के तरफ। और अगर ऐसा फ्लावर मिला तो इसी को कहते हैं बेटा रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस। नीचे में ओल्डर फ्लावर, ऊपर में बेटा यंगर फ्लावर, इसी को कहते हैं हम लोग रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस। लेकिन हम अभी लीफ की बात कर रहे हैं। बोले ठीक है सर, ओल्डर और यंगर। और इसमें बेटा जितने एलिमेंट की रिक्वायरमेंट थी हमने बेटा भर भर के डाल दी। जो एसेंशियल एलिमेंट थे 17 एकदम प्रॉपर दिए बेटा, कोई टेंशन नहीं, प्रॉपर डाल दी 17 एसेंशियल एलिमेंट। हवा से, वाटर से, मिनरल से जो भी मिलता है मैंने प्रॉपर डाल दी। अब मैंने क्या किया, सेकेंड फेज में बेटा मैंने पॉट को, गमले को चेंज कर दिया। अब क्या किया मैंने, ये प्लांट, इस प्लांट के अंदर में मैंने क्या किया, ये ओल्डर लीफ नीचे के तरफ और ऊपर के तरफ बेटा यंगर है, इसी को कहते हैं एक्रोपेटल मैनर। मॉर्फोलॉजी में काम आएगा, ठीक। अब ध्यान से देखो, जो बेटा मैंने ये मिट्टी लिया है, ये बेटा मैंने जो मिट्टी लिया है ब्लू वाला, इसके अंदर जानबूझ करके मैंने बेटा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और बेटा सल्फर, सल्फर को थोड़ा सा भी डाउटफुल रखते हैं क्योंकि एनसीईआरटी ने डाउटफुल रखा है। सल्फर को मैं थोड़ा सा भी डाउटफुल रखता है फिलहाल के लिए बेटा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम,
मैंने इनकी कमी कर दी, मिट्टी की में मैंने इसमें डाला ही नहीं, एक हफ्ते तक मैंने डाला ही नहीं बेटा, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम डाला ही नहीं। साथ साथ बेटा सल्फर भी है। चलिए सल्फर पे थोड़ा कंट्रोवर्सी में क्लियर करूंगा, इसलिए मैंने स्टार मार्क कर देता हूं सल्फर पे। बोले क्या होगा सर, आप महीनों दिनों तक नहीं डाल रहे हो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, क्या होगा? लॉजिकल सोचो बेटा, कोई भी प्लांट है उसे यंगर को ज्यादा एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यंगर को डिवाइड करना है, यंगर को सेल वॉल बनाना है, यंगर को क्लोरोफिल बनाना है, यंगर को नए प्रोटीन्स एंजाइम्स बनाने हैं। तो हमेशा बेटा यंगर को एलिमेंट की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। और तुमने बेटा ये 3 एलिमेंट तो डाला ही नहीं बेटा, ये 4 एलिमेंट तुमने डाला ही नहीं मिट्टी में। यंगर मांग रहा है नाइट्रोजन दो, फास्फोरस दो, पोटेशियम दो, दे ही नहीं दो। तो ये मजबूरी में बच्चा, मजबूरी में अब क्या करेगा? जो ओल्डर है बेटा, ओल्डर में, ओल्डर तो अब मान लिया बेटा अब मेरा हो गया, एज हो गया, अब मैं मर रहा हूं। ओल्डर क्या करेगा बेटा, अपने इसके साइटोप्लाज्म में नाइट्रोजन था, वो बेटा यहां से यहां भेज दिया, पोटेशियम थे भेज दिया, फास्फोरस था बेटा भेज दिया। तो देखिए ना, ओल्डर से यंगर के तरफ में इस एलिमेंट का ट्रांसफर हो गया। क्यों ट्रांसफर हो गया? क्योंकि ये ओल्डर में साइटोप्लाज्म में थे और ये बेटा मोबाइल एलिमेंट थे, ये आसानी से मूव कर सकते थे एक से दूसरी जगह। मोबाइल एलिमेंट थे, ओल्डर से निकले यंगर में चले गए, यंगर में चले गए। तो यंगर में बेटा तब तक के लिए भरपाई तो तुमने कर लिया, एक महीने से डाला नहीं था बेटा, भरपाई किसने कर दिया? ओल्डर ने। अगले महीने फिर से नहीं है, तो अब बताइए बच्चा, अब ये एलिमेंट नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है बेटा, क्लोरोसिस फास्फोरस नहीं है, पोटेशियम नहीं है, इससे बीमारी तो अपीयर होगा, नेक्रोसिस, ठीक है, क्लोरोसिस, कुछ तो अपीयर होगा। बोले हाँ। अब सोचिए बेटा, बीमारी पहले कहां दिखेगी? अपीयर बेटा दोनों जगह हो, लेकिन एनसीईआरटी का वर्ड है बेटा फर्स्ट सिम्टम अपीयर ऑन द, पहला सिम्टम कहां दिखेगा बच्चा? तो बोले सर ओल्डर ने तो सारा खजाना खाली कर दिया सर, जितना पैसा था तो उसने दे दिया अपने बेटे को। तो बेटा फर्स्ट सिम्टम बेटा कहां दिखेगा? ओल्डर में। याद रखिएगा, अगर बेटा आपने मोबाइल एलिमेंट की डिफिशियंसी की है, जो मूव कर सकते हैं, वो ओल्डर से मूव कर गए यंगर की तरफ, ओल्डर से मूव कर गए यंगर की तरफ, तो उनके अंदर में क्या मैंने बताया, उनके अंदर में ओल्डर से यंगर मूव कर गए, तो ओल्डर में बेटा सारा खजाना खाली हो गया, तो सिम्टम, पहला सिम्टम दिखेगा बेटा ओल्डर में। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब देखिए आपकी एनसीईआरटी बच्चा सल्फर के बारे में कहती है बेटा वो इमोबाइल है। मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट में देखिएगा आपकी एनसीईआरटी बेटा सल्फर को मानती इमोबाइल। मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट में क्या लिखा बेटा? सल्फर इज इमोबाइल। लेकिन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में लिखा है बेटा सल्फर इज मोबाइल। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में लिखा बेटा सल्फर इज मोबाइल। क्या माने? तो मैंने बोला बेटा कि हम लोग पढ़ाई करने के दौरान में एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं बेटा, हम लोग एक स्टडी मटेरियल फॉलो कर रहे हैं, वो बस साफ लिखा है बेटा सल्फर इज अ मोबाइल। तो आप गांठ बांध लीजिए, अब कंट्रोवर्सी में मत फंसिएगा फिर से, सर वही कहानी, सर सल्फर को क्या माने, एक जगह मोबाइल लिखा है एक जगह इमोबाइल मिला है। बेटा मान लीजिए वो मोबाइल है, खत्म करिए कहानी, अब कंट्रोवर्सी को हटाइए, हो गया बेटा, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए लाइफ में, आगे बढ़ जाइए। क्योंकि आपके जो स्टडी मटेरियल है उसमें लिखा है सल्फर इज, सल्फर इज बेटा मोबाइल है, उसे इमोबाइल ना मानिए। चलिए सेकंड कहानी सुनते हैं। सेम बच्चा, सेम मैंने क्या किया, यहां पर मैंने पॉट लिया, यहां पर बच्चा लोग मैंने प्लांट लगा दिया, ये बेटा प्लांट मैंने लगा दिया, ठीक है, और ये बेटा आपका ओल्डर लीफ है और ये बच्चा है आपका यंगर लीफ, यंगर, वाई फॉर यंगर। इस बार बच्चा मैंने कैल्शियम की कमी कर दी, ध्यान से सुनना बेटा, कैल्शियम की कमी की, सल्फर मत कीजिएगा, कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिए बेटा। कैल्शियम मिट्टी में नहीं है बेटा, नहीं है, एक महीने तक कैल्शियम मैंने नहीं डाला, नहीं डाला। यंगर को बेटा सेल डिवाइड करना, उसके लिए चाहिए कैल्शियम पेक्टेट। मिडिल लैमला कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है, स्पिंडल फाइबर बनाना है कैल्शियम चाहिए, हाँ, एंजाइम को एक्टिवेट करना है कैल्शियम चाहिए। यंगर बेटा सेल डिवाइड करा, चाहिए बेटा कैल्शियम दो, मिट्टी में नहीं है, ओल्डर से मांग रहा है। ओल्डर बोला है तो जरूर, लेकिन मेरे वो सेल वॉल में बेटा मेरा स्ट्रक्चरल पार्ट है, मेरे मिडिल लैमला में बैठा है, मैं कैसे तोड़ के दे दूं?
संदूक के अंदर बेटा, संदूक के अंदर, संदूक के अंदर, संदूक के अंदर, वो आसानी से टूट करके नहीं आ सकता। वो स्ट्रक्चरल पार्ट है, वो बेटा मिडिल लैमेला का पार्ट है, नहीं तोड़ सकता मैं, है तो जरूर, मैं स्ट्रक्चरल पार्ट है, तोड़ करके नहीं दे सकता। साइटोप्लाज्म में रहता दे देता। तो कैल्शियम बेटा यहां से यहां माइग्रेट नहीं करेगा, कैल्शियम यहां से यहां माइग्रेट नहीं करेगा, क्योंकि कैल्शियम इमोबाइल है। अब कैल्शियम की कमी तो बेटा कहां दिखेगी, यंगर को ज्यादा अमाउंट में चाहिए, तो यंगर में बेटा रिक्वायरमेंट ज्यादा था, मिला नहीं। तो फर्स्ट सिम्टम आपको दिखेगा यंगर में, फिर बेटा से दिखेगा ओल्डर में। आपसे बस क्वेश्चन पूछा जाता है पहला सिम्टम कहां दिखे, अगर इमोबाइल है, मूव नहीं कर पाया, तो फर्स्ट सिम्टम यंगर में, अगर मूव कर गया तो फर्स्ट सिम्टम ओल्डर में। ये बेटा एनसीईआरटी में दिया है, बहुत सारे बच्चों को आता भी है, मेरे में से सभी लोग कर लेंगे, ठीक है, सभी लोग बेटा कर लेंगे। तो चलो यहां तक हम लोग आज रखते हैं। आई थिंक सभी बच्चे ने सीख लिया, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये चैप्टर भी बहुत आसान है। तो हम लोग अगले क्लास में बेटा बात करेंगे टॉक्सिसिटी पे, फिर हम लोग बात करेंगे बेटा हर एलिमेंट का रिक्वायरमेंट किस लिए, जैसे मैग्नीशियम है तो क्या काम करता है, सल्फर है तो क्या काम करता है। ये बेटा थोड़ा सा रट्टाफिकेशन है बेटा, थोड़ा सा रट्टाफिकेशन है। तो मैं अभी क्या करता हूं, अभी के लिए ठीक है,